जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी की लीला बहुत बड़ी होती है संगत जी, और हम लोगों के साथ एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुसीबत से उबार ले जाती है, और सिर्फ सत्संग सुनवा के और शुक्राना की सेवा लेके ये जो गुरु जी सेवा दिए हैं हमें, ये हमारे लिए एक संजीवनी है संगत जी। और मंत्र जाप। संगत जी, सुबह गुरु जी का एक मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे बेटे को न्यू लाइफ प्लेस की थी, बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, मगर मैंने उसे टाल दिया, शुक्राना जरूर करी। और नीचे में माँ और बच्चे हाथ जोड़ के खड़े हैं गुरु जी के उस्तत में, और ऊपर में गुरु जी का स्वरूप है। वही स्वरूप है जो मेरी बेटी को मिला था कंचन आंटी के हाथ से, और जो स्वरूप उससे खो गया या फिर गुरु जी ने उसके कष्ट को काटा। ब्रेसलेट स्वरूप था वो संगत जी। यह मैसेज आया। उसके बाद संगत जी सब कुछ ऐसे ही चला एज़ यूजुअल। शब्द आज हमारे घर में नहीं बज पाया। सत्संग भी मैं सुबह से कोई नहीं सुन पाई। एक छोटा सा सत्संग सुना था जिसमें किचन में नेगेटिविटी का बताया गया था, और बीच बेटी का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो मैं गई थी रूम में, तो उसने बोला कि मम्मी मुझे आपको कुछ बताना है, क्लास के बाद बताऊंगी। अभी क्लास के बाद वो भाग के आई है संगत जी मेरे पास। और एक और चीज़ बीच में बताना चाहूँगी कि जब आज मैंने उसको सुबह में तांबे के लोटे वाला जल प्रसाद दिया था, तो उसको उसमें से फ्रेगरेंस आई, मुझे बिल्कुल नहीं आई, लेकिन उसको आई। और यही उससे भी ज़्यादा फ्रेगरेंस उसको उस दिन चरण स्वरूप को प्रणाम करने में आई थी। और संगत जी पैरट सामने में बैठे हैं, गुरु जी पुष्टि कर रहे हैं बात की कि हाँ बेटा ऐसा ही हुआ था। संगत जी, उसको फ्रेगरेंस आई जल प्रसाद में, मुझे नहीं आई। गुरु जी को ब्लेस करना था उस बच्चे को, और वो बता रही है अभी, और बिल्कुल परेशान थी। बच्चा मेरा 7th में है, मेरी बेटी बहुत छोटी सी है अभी। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा का। वो बता रही है संगत जी कि मम्मी मेरा हिंदी का क्लास चल रहा था, मेरा जैसे ही टर्न आया रिसाइट करने के लिए, रीडिंग करने के लिए, और मेरे हाथ में पेंसिल है मम्मी, मेरे हाथ बिल्कुल कांपने लगे। मेरे हाथ और मेरा पल्स रेट और हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया मम्मी कि आई कांट कंट्रोल इट। लेकिन मैं रीडिंग कर रही हूँ मम्मी, मैंने ब्रेक नहीं किया। और जब मैं रीडिंग कर ली, उसके बाद मम्मी मेरे लेफ़्ट साइड हेड पे बहुत ज़्यादा पेन, और फ्रिक्वेंटली आंसू निकलने लगे मम्मी। पता नहीं क्या हो गया था मम्मी, 10 मिनट तक ये चीज़ रहा है। मैं बहुत डर गई हूँ संगत जी। गुरु जी शायद इशारा दे रहे हैं उसको दिखाने के लिए, लेकिन अभी मैं गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टीके से ही करूँगी, क्योंकि अभी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं समझ गई उस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो कि गुरु जी ने टाल दिया है। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरी माँ का आंचल। जब तक उसके नाना मेरे गुरु जी में उसके साथ हैं, उसको कोई बला नहीं छू सकती, कुछ नहीं छू सकता। सारे संगत परिवार के बच्चे बहुत सुरक्षित हैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। एक माँ की अरदास आप हमेशा सुनते हो। मैं कभी कुछ कहती नहीं हूँ बाबा, लेकिन आप जानते हो कि मैं कितना परेशान हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ बाबा। सिर्फ आप सुनते हो मेरे राम राय, सिर्फ आप सुनते हो। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। एक माँ की आंचल को हमेशा हरियाला रखना, एक सुहागन के सिंदूर को सदा बचाना बाबा, यही अरदास करती हूँ सारे संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसीलिए गुरु जी ने उस दिन मुझसे सत्संग करवाया था। गुरु जी प्लीज़ छोटे से सत्संग की सेवा फिर से ले लेना। मैं चाहती हूँ कि आप सदा 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 हमसे सत्संग करवाएं, भले मुझसे अकेले करवाएं, लेकिन सत्संग करवाएं। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता का। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला, ताती वाव न लगी, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुप लगे ना भाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चे की जान को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा कि आपने हम सब बच्चों को अपनी शरण में लिया। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर 7:01 हुआ है अभी, और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज बृहस्पतिवार का दिन है, यानी कि गुरु जी का दिन। गुरु जी का तो खैर हर एक दिन होता ही है, लेकिन आज गुरुवार होता है तो बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, तो गुरु का दिन होता है ये स्पेशल। मेरे प्यारे गुरुपा, आज संध्या वेले शुक्राने में मैं सबसे पहले अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज संध्या वेले शुक्राने में मैं क्या बोलूं मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही मुझे सजेस्ट करो, आप ही मुझसे बुलवाओ मेरे प्यारे गुरुपा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्यारे गुरुपा ही हमारे मुख से बुलवाते हैं जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, और हमारी सभी प्यारी संगत के लिए भी बहुत ज़रूरी है सुनना। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्राना करूँगी कि कल जिन आंटी ने ये सत्संग शेयर किया था कि 7 बजे गुरुपा ने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा है, तो 7 बजे मतलब कि 7 डिजिट, तो 7 नंबर गुरुपा को बहुत पसंद है, तो इसलिए उन्होंने 7 बजे का ही टाइम दिया हमको संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने का। अब तो मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब जगह 7 डिजिट का ही कॉम्बिनेशन देखते रहते हैं, तो कहीं हमें लॉकर का जो कोड नंबर डालना होता है, या फिर कहीं भी कोई ऐसा नंबर होता है, तो बस ऐसा सोचते हैं कि 7 नंबर हो जाएगा तो अच्छा होगा। मेरे प्यारे गुरुपा, वैसे तो सारे नंबर्स ही ब्लेस्ड होते हैं, जो भी नंबर्स हैं। और बाबा जी, मैं आपसे आज ये प्रार्थना करती हूँ कि हमको कभी भी आप अकेला महसूस मत होने देना, क्योंकि अकेलापन जो है ना, वो बहुत ख़राब चीज़ है। बेशक लोग यारी दोस्ती में बहुत एंजॉय करते हैं, खूब हंसते हैं, खूब खिलखिलाते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन
कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है कि वो दोस्त भी जो है ना हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको खुद के काम होते हैं, कोई ना कोई रीज़न बन जाता है दूर होने का। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ आज कि मुझे आप कभी भी अकेलापन महसूस मत होने देना। अगर मुझे कभी ऐसा महसूस भी हो ना, तो आप मुझे किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज कर देना कि मेरा मन लगा रहे। आपकी आपकी ही सेवा चाहे मैं करती रहूं, कुछ भी काम करूं, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये जो लोनलीनेस वाली फीलिंग होती है ना, जो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। और बहुत सारी चीज़ों का आपको शुक्राना करना है मेरे प्यारे गुरुपा। एक तो सुबह सुबह आप हर रोज़, आपके कारण हम शुक्राना सत्संग करते हैं सुबह सुबह। अब सुबह उठते ही हम अपने प्यारे गुरुपा के समक्ष बैठ जाते हैं आके। एक बहुत बड़ी गुरुपा ने हमको ब्लेसिंग दी है मेरे प्यारे गुरुपा। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना कि हम अपने गुरुपा के श्री चरणों में आकर अपना शुक्राना सत्संग हर रोज़ रिकॉर्ड कर पाते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। बस एक यही माध्यम है आपसे जुड़े रहने का, ये शुक्राना सत्संग। और मेरे प्यारे गुरुपा, कभी कभी तो शुक्राना सत्संग सुनने का भी ऐसा मन नहीं करता कि शुक्राना सत्संग सुने, पर फिर भी जब गुरुपा की मर्जी होती है तो गुरुपा अपने आप ही हमसे करा देते हैं ये काम। हमको एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, वो गुरुपा अपने आप ही करा देते हैं। तो हाँ गुरुपा जी, आप ऐसा ही करना, हमारा मन करे या ना करे, चाहे हम जो भी हमारे हित में कोई सत्संग हो हमारे लिए, जिसमें हमारे लिए ब्लेसिंग हो, जिसमें आपने कुछ ना कुछ हमको बताया हुआ है, ऐसे वाले सत्संग हमको सुनाते रहना मेरे प्यारे गुरुपा। और हाँ मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर जैसे मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ अपने परिवार के साथ, तो यहाँ पर लॉस एंजलिस यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ पर भयंकर आग लगी हुई है। और इस टाइम पर वहाँ पर हर साल ये होता है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, इतने सारे लोगों के फ़ोन आए कि तुम सेफ हो, तुम कैसे हो, ये हो वो हो, तो मैंने सबको सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैं तो गुरुपा की छत्र छाया में हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता और मैं उस जगह से बहुत दूर हूँ। मैं बिल्कुल सेफ हूँ अपनी गुरुपा की छत्र छाया में, अपनी गुरुपा की शरण में। जहाँ गुरुपा है वहाँ पर सुरक्षा कवच बना हुआ है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप अपने बच्चों को कुछ भी होने नहीं देंगे, इतना मुझे विश्वास है मेरे प्यारे गुरुपा। हमेशा मेरे अंग संग हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आज मैंने आपके दरबार की थोड़ी सी चेंजिंग की है, कपड़ा चेंज किया है, नीचे का नया वाला लगाया है और इसका डिस्प्ले थोड़ा चेंज किया है, आपकी सीट ऊंची की है मेरे प्यारे गुरुपा। वो एक भजन है ना, शब्द है, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। तो वही आज हुआ है कि मैं
नीचे बैठी हूँ। नीचे तो वैसे भी बैठी रहती थी मैं, पर आज थोड़ी सी गुरुजी की जो गद्दी है वो ऊंची हुई है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। गुरुजी ऊंचे और थोड़ा सा और ऊंचा स्थान हो गया उनका। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। मैं अपने सारी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरु का। मेरे बच्चे सानिया, सात्विक, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे सासू माँ, मेरी देवरानी, मेरे देवर अंकल, मेरे जो भतीजे हैं और उनकी तरफ से और मेरी तरफ से गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माता पिता की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भैया भाभी की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी छोटी बहन और मेरे जीजा जी की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तीनों नंदों के और उनके हस्बैंड के तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सभी रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं उन सब की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरा जो भी मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, सबकी तरफ से गुरुपा मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हम सब का पालन पोषण करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना सबको स्वस्थ रखने के लिए, सबको सेफ रखने के लिए, सबको खुशी देने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मेरे मूड को हमेशा अच्छा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और आज एक गुरुपा का मैसेज आया था बहुत अच्छा कि जिन्होंने गुरु जी को अपना मान रखा है, उनके पास ना कुछ होते हुए भी वह संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गुरु मिलन सबके भाग्य में नहीं होता। हाँ जी गुरु जी, ये बिल्कुल सच बात है। बेशक इंसान कितने भी देवी देवताओं को पूजे, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन जिनके पास गुरु है उनके पास सब कुछ है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुपा ने एक और मैसेज भेजा था, बेटा मुझसे मिलने के लिए तेरे को मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तुझे गाड़ियाँ पकड़ के या मेट्रो पकड़ के मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जो तेरे घर में मेरा स्वरूप है उसके सामने एक छोटा सा दीपक जलाकर हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना कर, जो तेरी ज़रूरत है ज़रूर दूंगा बेटा, थोड़ा सब्र रखियो। यह मत सोचना कि हैंड टू हैंड मिल जाएगा, बाकी तेरे लिए हमेशा आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने एक और सत्संग सुना था, उसमें भी यही मैसेज था। जो संगत परेशान होती है ना कि गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाते, तो गुरुजी ने एक मैसेज में एक सत्संग में मुझे सुनाया, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था थोड़ा सा। तो उसमें लिखा था, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच मैं तेरिया वर्गा नजर आवांगा। संगत वदेगी, जिन्नी मर्जी जगह वदा लो। बड़े मंदिर के बारे में कह रहे थे गुरुजी, कितना भी बड़ा बना लो फिर भी कम पाएगी, ऐनी संगत वदेगी। संगत इतनी बढ़ जाएगी कि गुरुजी बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी
नहीं मिलते थे, सबसे नहीं मिलते थे। जिससे वो मिलना चाहते उसे वो खुद बुला लेते थे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको खुद बुलाया है अपने पास और आप खुद ही हमारे पास आ गए हैं। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है मेरे प्यारे गुरुपा। आप हो तो ये संगत परिवार है। आप ही नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप हो तो पूरी मौज है, खुशी है, सुख है, शांति है मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच मुझे अपनी शरण में लेकर आपने मुझ पर ही उपकार किया है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका मुझ पर ये बहुत बहुत बड़ा उपकार है कि स्वयं भगवान ने मुझे अपनी शरण में रखा है, हमको इस काबिल समझा है कि हम उनकी शरण में रहने लायक हैं मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना आपका, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका शुक्राना करते करते ही हमारा भाग्य बदलता जाएगा। हमारा जो भी हमारे जीवन में कोई भी कमी होगी, वो कमी आप हमको महसूस नहीं होने दोगे मेरे प्यारे गुरुपा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमको कभी भी किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दोगे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कोई भी हमको छोड़कर चला जाए, लेकिन अगर मेरे प्यारे गुरुपा मेरे संग हैं तो सारा जहान मेरे संग है। मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ मेरे प्यारे गुरुपा हैं तो सब कुछ है मेरे पास मेरे प्यारे गुरुपा। बस ऐसा ही दृढ़ विश्वास, यही लाइन मेरे मन के अंदर चलती रहे कि मेरे गुरुजी हैं तो सब कुछ है। मेरे गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे पालनहार, मेरे सब कुछ मेरे प्यारे गुरुपा। सब कुछ आपसे है, सब कुछ दिया हुआ आपका ही है मेरे प्यारे गुरुपा। जो भी खुशी है मेरे पास, जो संगत परिवार है, ये भी आपका दिया हुआ है मेरे प्यारे गुरुपा। इस संगत परिवार के लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। हमारे जो हेड हैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, इनके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। अगर आप ना होते तो ये भी ना होते मेरे प्यारे गुरुपा। आपके थ्रू ही हम सबसे जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे गुरुपा, और आप ही सबकी कड़ी हैं, सबको जोड़ने वाले मेरे प्यारे गुरुपा। आप ही हैं हमारे सब कुछ। ये जो एक रुद्र माला होती है ना, रुद्राक्ष की माला होती है, तो माला में हम देखते हैं कि जो रुद्राक्ष के बीज होते हैं वो एक धागे में पिरोए हुए होते हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा ही वो धागा है, और मेरे प्यारे गुरुपा वो धागा है जिनके अंदर हम सब पिरोए हुए हैं। और मेरे प्यारे गुरुपा, इसलिए हमको सब में ही गुरुजी ही नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि अरे इनके बिना हमारा कैसे गुजारा होगा। तो सबके अंदर मुझे गुरुजी नज़र आते हैं और उनकी ज़रूरत महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ये हैं तो गुरुजी हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका। ये भी एक बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे गुरुपा कि हम ऐसा महसूस करते हैं। शुक्राना है, और वो भी कितने खुश नसीब, कितने खुशकिस्मत हैं कि आपने उनको अपनी वजह से, आपकी वजह से उनको इतनी इम्पोर्टेंस मिली हुई है कि हम जैसे लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं उनको,
कि जैसे अगर वो कहीं थोड़ी देर के लिए भी गायब हो जाएं, दिखाई ना दे, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सांस निकल गई हो, और फिर अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। मेरे प्यारे गुरुपा, कभी कभी मुझे भी हंसी आती है, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है मेरे प्यारे गुरुपा कि हम ऐसा महसूस करते हैं, हम इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं अपने प्यारे विपिन अंकल जी को। मेरे प्यारे गुरुपा, गुरु की सेवा इंसान को कितना ऊंचा उठा देती है, कितना महान बना देती है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी सेवा ही सब कुछ है मेरे प्यारे गुरुपा। जब तक इंसान अपने गुरु जी की, अपने भगवान की सेवा करता रहेगा, तब तक उसका मान सम्मान सारी दुनिया करती रहेगी। और सेवा छोड़ते ही जो है इंसान का डाउनफॉल आने लगता है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी सेवा ही सब कुछ है मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी सेवा करते करते हमको जो चीज़ हमने सोची भी नहीं थी, वो सब कुछ प्राप्त होने लगता है। स्पेशली हमको तो आंतरिक सुख चाहिए ना, क्योंकि आंतरिक सुख होता है तो कुछ हमारे पास ना भी हो तो भी इंसान खुश रहता है। आंतरिक सुख, आंतरिक संतुष्टता, आंतरिक खुशी मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है हमारे जीवन में। अगर ये है तो सब कुछ है मेरे प्यारे गुरुपा, और हमारे गुरुपा हैं तो सब कुछ है। आंतरिक सुख भी है, आंतरिक शांति भी है, आंतरिक प्रेम भी है, सब कुछ हमारे गुरुपा है। हमारे गुरुपा ही सब कुछ है हमारे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जैसे कि एक कहानी है ना कि एक राक्षस की जान तोते में बसती थी, तो ऐसे ही मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी जान आपके अंदर बसी हुई है। आप हमारे साथ हो तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे गुरुजी ही हमारे सब कुछ हैं, हमारे जीवन के आधार, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ मेरे प्यारे गुरुपा आपकी बदौलत है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमको सदा ही अपने श्री चरणों से लगाए रखना और सदा ही ऐसे प्यार भरे शुक्राने सत्संग कराते रहना मेरे प्यारे गुरुपा, जहाँ पर हम अपने गुरुपा के गुणगान करते रहें, उनकी महिमा करते रहें, उनके जो हमारे जीवन में उनका इम्पोर्टेंस है उसका बखान करते रहें और उसको महसूस भी करते रहें मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलत शब्द निकल गया हो किसी के बारे में तो मुझे क्षमा करना। कोई बात किसी को अच्छी ना लगी हो तो मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे पूरा यकीन है कि आपने मुझसे जो कुछ भी बुलवाया है वो सब कुछ हम सब के हित में है और इसमें एक भी शब्द में कोई बुराई नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझसे जो कुछ भी बुलवाया है हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए बुलवाया है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी इस भक्ति भाव को स्वीकार करने के लिए,
मेरे इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। विपिन अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। हमारी सारी संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु परिवार का, शुक्राना कि आप सब मुझे मिले गुरु परिवार में, गुरु परिवार के रूप में। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब आपके बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं कि आपकी शरण हमको मिली है, वरना दुनिया बिना गुरु के भटक भी रही है, लेकिन हमको हमारे प्यारे गुरुपा ने अपना बनाया है। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने भाग्यशाली हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे अपने भाग्य पर बहुत बहुत नाज है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना, स्वयं भगवान ने हमको अपना बनाया है, अपनी शरण में लिया है, वही हमसे अपना शुक्राना सत्संग कराते हैं। हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है मेरे प्यारे गुरुपा ने। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लोगों की सुबह सुबह आंखें नहीं खुलती, लेकिन हमारे प्यारे गुरुपा हमको सुबह उठाते हैं, हमसे शुक्राना सत्संग करवाते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना। अब मैं इस शुक्राने सत्संग को यहीं पर अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में हमारा सादर प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने प्यारे गुरुपा से अब आज्ञा लेती हूँ, अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 17 जनवरी है और शुक्रवार का दिन है, गुरु जी का शुक्राने का दिन। तो आज मैं बहुत दिन बाद, मतलब शायद ज़्यादा ही दिन हो गए और मैं शुक्राना नहीं कर पाई। उसके लिए गुरु जी आपका, आपसे हमेशा हमेशा के लिए जो भी हर दिन मेरे बीत गए बिना शुक्राने के, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु पा के कि मतलब तेरे जो परेशानी का हल है वो मैंने निकाल दिया है, जल्दी तुझे फ़र्क दिखने लग जाएगा। और शुक्राना गुरुपा का। और गुरुजी की रहमत से एक दिन का सत्संग सुनाती हूँ। वो कल गुरुवार का ही है। कल मैं थोड़े अपनी मम्मी के घर गई थी। मेरी मम्मी मतलब अपनी अपनी जो मम्मी है उनके घर गई थी शाम के टाइम के, और शाम को, और मेरे हस्बैंड अंकल घर पे थे। तो उनके साथ मेरी छोटी डॉटर भी घर पे थी, और मेरी मामी आंटी और उसका बच्चा आ रखा था घर पे। तो मैं चली गई थी तो वो लोग पीछे से आए थे, तो उन्हें कुछ काम था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने पूजा करी, और पूजा करने के बाद वो चाय वाय बना रहे थे।
तो उन्होंने देखा नहीं, बच्चों ने गैस को ऑन करके रख दिया था, जिसकी वजह से जब वो चाय बना रहे थे तो दूसरी गैस उन्होंने जलाई और उस दूसरी गैस पे फिर से अपने आप ही आग पकड़ ली। और वो कब से ऑन था ये तो पता नहीं, बस कुछ भी हो सकता था। गुरुपा ने वो कष्ट टाल दिया। उसके बाद मुझे ये मालूम नहीं था, और जब मैं घर आई तब मेरे को मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया, और उसके बाद मुझे मैसेज मिला कि आज तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जिसको मैंने काट दिया है और मैंने उसको नया जीवन दान दिया है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह आपका, कोटम को शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल को नया जीवन दान देने के लिए, मेरे बच्चे को बचाने के लिए। मतलब उस टाइम कुछ भी होता तो एक के वजह से, एक भूल की वजह से कितना कुछ हो सकता था। तो शुक्राना आपका, शुक्राना सब कुछ जीवन दान देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरु पाक की रहमतें बहुत हैं, बहुत बहुत, जो हम गिन भी नहीं सकते। शुक्राना 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 शुक्राना। उसके बाद मुझे और एक मैसेज आया कि तुझे, मतलब 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि सरप्राइज मिलने वाला है, और वो सरप्राइज तेरा वेट कर रहा है, तो चिंता ना कर, और गुरु जी का शुक्राना कर। तो मैं अपनी मम्मी के घर जब गई हुई थी बुधवार के दिन, तो मम्मी ने मुझे कहा चलो मुझे बाज़ार चलो, मेरे को कुछ लेना है। तो हम बाज़ार गए। बाज़ार में देखा जाके तो अ, मम्मी ने मुझे अच्छा सा एक जैकेट गिफ्ट किया, और गुरुजी की ही मेहर थी। गुरुजी ने ही कहा था कि तेरे को एक बड़ा प्यारा गिफ्ट तेरा इंतज़ार कर रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। बहुत प्यारा गिफ्ट था, और जिसमें मेरे को जैकेट और एक मम्मी ने मतलब ठंड की गिफ्ट की, और बच्चों को भी खिलौने दिए। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। गुरु जी अपनी रहमत बरसाते आ रहे हैं, और हमें कभी समझ आती है, कभी नहीं समझ आती है। उस टाइम तो हमें जल्दी समझ आती नहीं कि हम नादान हैं, गुरु जी के बच्चे हैं। है तो इंसान ही ना, इंसान जब है, और इंसान एक गलतियों का कठपुतला बन चुका है, ये तो मैं समझ चुकी हूँ। बस गुरु जी की रहम मेहर की वजह से, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद थोड़ा सा अपने आप में काम करने का मौका मिला है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु पाम हमें वो बंदा बनाइए जो विनम्रता से अपने क्रोध को कम करके, अपने क्रोध को ख़त्म करके, आपके साथ जुड़ के, आपको याद करके, आपका सिमरन करके हमेशा शांत रह सके, हमेशा हमेशा दूसरों की बातें सुन के चुप रह सके। हमें ऐसा बंदा बनाइएगा गुरुपा। हमें धैर्य आ जाए, विनम्रता आ जाए, सब चीज़ गुरुपा आप ही कर सकते हो। गुरुपा हम कोशिश ही कर सकते हैं, किसी से झूठ ना बोले, कभी किसी का दिल ना दुखाए। बस गुरुपा मेहर कीजिए, तरस कीजिएगा। हम आपके आपके बच्चे हैं गुरुपा, जीवन में बहुत कुछ देखा है। बस शायद अपनी गलतियों की वजह से ही हमने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। अब दोबारा वो गलतियां नहीं करना चाहते गुरुपा। आपसे बस यही अरदास है गुरुपा, जब अगर हमसे कुछ गलत होने वाला हो या बोलने वाले हो, हमें रोक लीजिएगा गुरुपा, हमें रोक लीजिएगा। आप पर ही सब निर्भर है गुरुपा, मेरा पूरा जीवन। बस शुक्राना अरदास करती गुरुपा आपसे इसी चीज़ के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी और एक अभी प्यारा सा मैसेज आया, जो तेरे साथ हुआ उसका सब हिसाब किताब मैं लूंगा, तू कुछ ना बोले। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया गुरुपा, और आपने कहा था ना कि सबको माफ कर दे। जब तक तू दिल से माफ नहीं करेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, फिर तेरे को कष्ट होना ही है गुरुपा। मैं सच्चे दिल से, मन से मैं सबको माफ कर चुकी हूँ गुरुपा, सबको। अब कोई किसी से मेरे को बैर नहीं है गुरुपा। आपने कहा, बस आँख बंद करके मैं आपसे यही बोल रही हूँ गुरुपा, बस अब ये आप जीवन आप ही चलाओ गुरुपा, आपके हवाले है। आपको जैसा रखना है वैसा रखिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर देना गुरु जी, माफ कर दीजिएगा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। गुरु जी पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका गुरुपा। श्वास श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी सुनीता बोल रही हूँ कलकत्ता से, और आज का तारीख है 17 जनवरी 2025, और अभी सुबह के 8:50 हुए हैं, और आज का दिन है शुक्रवार। और मैं अपना ये सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। और मैं अपना सत्संग श्री गुरु महाराज जी के पावन मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी। आज सुबह जब मैंने गुड मॉर्निंग बोलने के लिए श्री गुरु महाराज जी को फोन देखा, उसमें श्री गुरु महाराज जी का ये लंगर प्रसाद आया हुआ था, और उन्होंने बोला था आज मैनू सत्संग विच पूरी ते आलू दी सब्जी दा भोग लगाओ, ते ये लंगर प्रसाद खुद भी खाओ और बड्डी बाकी साड़ी बाकी संगत नु भी भेज कर खवाओ। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, आपने सुबह सुबह मुझे इतना बढ़िया लंगर प्रसाद, इतना अच्छा प्रसाद खिलाया, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। आपको कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। और मैंने खुद ने भी ये प्रसाद खाया, और मैंने बाकी जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जितने भी संगत बहनें हैं, मेरी अपनी बहन है, मौसी की बेटियां हैं, जो भी जितनी भी दीदियां हैं, सबको मैंने मेरे लिस्ट में जितने हैं सबको मैंने ये प्रसाद खिला दिया। श्री गुरु महाराज जी, आपके पावन मंत्र जाप का, जो आपका संजीवन मंत्र है उसका जाप करते हुए मैंने सबको ये प्रसाद दिया कि उनके जीवन में ये प्रसाद बहुत बड़ा रोल ये अटेम्प्ट करे, और वो भी आपके श्री मंदिर, आपका जो गुरु मंदिर है, बड़े मंदिर हैं दिल्ली में, वहाँ जाने का करें, या तो फिर यहाँ ढूंढे। वैसे जब मैंने कल आपको बताया था कि मेरा फ़ोन में चार्ज नहीं था, और मैं मेरी नेवर के घर में गई थी फ़ोन को चार्ज करने के लिए, कल के शुक्राना में मैंने बोला था आपको। तो जब उसके पास मुझे चार्जर नहीं मिला था, तो उसने अपने लैपटॉप से मेरे को यूएसबी के थ्रू से लगा के करते हैं ना, वैसा वाला चार्ज उसने कर दिया था। तब मैंने आपका बहुत बहुत शुक्राना आपको मनी मन याद किया था कि हे गुरुनाथ जी, चलो कम से कम मेरा फ़ोन तो चार्ज हो गया, तो मैं एटलीस्ट आपका देख पाऊंगी, आपके बारे में आपका सत्संग सुन पाऊंगी। तो उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना। और मैं तब आपका शुक्राना कर ही रही थी, तभी मेरी दीदी का भी फ़ोन आ जाता है उसी वक़्त, और वो क्योंकि मैं उसके पहले जाके प्रसाद वग़ैरह दे के आई थी, तो तब उसके साथ मुलाकात नहीं हो पाई थी मेरी, तो उसने फ़ोन करके मुझे पूछा कि, "अरे! आप लोग दिल्ली भी गए थे, तो आप गुरु मंदिर गए कि नहीं?" तो मैंने बोला, "हाँ, हम लोग ने सबसे पहला काम तो हम लोग ने वही हमने सोच के ही यहाँ से गए थे
कि हमें गुरुजी महाराज का दरबार में जाना है, लेकिन हम तो नए संगत हैं, हमको पता भी नहीं है, और दिल्ली में ढूँढना, फिर छतरपुर जाना है, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल था, लेकिन हमने गुरु महाराज जी के द्वारा गुरु महाराज जी ने उसको पॉसिबल करा दिया और हमें इतना अच्छा ब्लेसिंग भरा दर्शन दिया, डिवाइन दर्शन जिसको आप बोल सकते हो। प्रभु जी, आपका कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। तो मैंने उस वक़्त जब फ़ोन चार्ज हो रहा था, तो मैंने उनसे सब बातें शेयर की अपनी, जो हमने अनुभव किया था, जो आपने हमें अनुभव कराया था इन 15-16 दिन में, जो आपने हमें ब्लेस वेकेशन दिया था एक 2024 में ही। तो उसके सारे टूर के सारे जहाँ-जहाँ हम गए उसके बारे में हमने बताया, आपके बारे में बताया, मंदिर के बारे में बताया। तो उसने मुझे बोला कि अरे तुमने स्वरूप नहीं माँगा गुरु महाराज जी का। तो मैंने बोला कि नहीं, उस वक़्त तो हमें उतनी खुद में ही हम नहीं थे। हम वहाँ मंदिर में पैर रखते ही हम तो जैसे खो ही गए कहीं। श्री गुरु महाराज जी का कृपा इतना ही है कि आप वहाँ जाते साथ ही आप अपने आप को भूल जाते हो। आपको क्या कोई सुध-बुध नहीं रहता कि आपको क्या करना है आगे। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, स्वरूप तो हम नहीं माँग पाए, लेकिन कोई बात नहीं है, गुरुजी तो हमारे मन में बसते हैं, तो हम तो गुरुजी को यहीं पर देख लेते हैं, मन में देखते हैं, और हर साँस में वो उठते, बैठते, सोते, जागते श्री गुरु महाराज जी का हम याद करते रहते हैं गुरु महाराज जी को। तो तो आपका अनंतम शुक्राना है। तो फिर वो मुझे बोली कि देखो हम लोग तो कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ है, कलकत्ता में भी ज़रूर होता होगा कहीं न कहीं तो। हाँ, इतने इतना बड़ा श्री गुरु महाराज जी को सभी लोग पहचानते हैं, तो कलकत्ता में भी ज़रूर से ज़रूर होगा। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं जब सत्संग बोलती हूँ तो कुछ-कुछ हैं संगत बहनें जो कलकत्ता से भी बोलती हैं, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है और मैंने भी पूछा नहीं है, तो कलकत्ता में कहाँ है? अगर अ, जो कोई भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, अगर वो कलकत्ता के हैं, अगर उनको पता है कि कलकत्ता में श्री गुरु महाराज जी का सत्संग कहाँ होता है, कहाँ है मंदिर, तो अवश्य साझा करें, शेयर करें, अपने सत्संग में बताएँ कि कलकत्ता में कहाँ होता है, तो ताकि हम श्री गुरु महाराज जी का दर्शन कर पाएँ, वहाँ जा पाएँ। क्योंकि हम कलकत्ता में रहते हैं, तो हमें हर बार तो हम दिल्ली नहीं जा सकते श्री गुरु महाराज जी को याद करने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए। तो अब घर बैठे-बैठे ही हम करते हैं। तो दीदी हमें बोली कि चलो कोई बात नहीं है, अभी देखते हैं कहाँ है, नहीं है। तो मैं भी जाने का कर रही हूँ। तो वो जाएँगी, तो मैंने बोला हाँ, अगर आप जाने का कर रहे हो तो तुरंत सब काम छोड़ कर के पहले कर लीजिए। सुबह से शीघ्रम करिए, सबसे पहला काम गुरु महाराज जी से मिलना होता है। तो आपका अगर मन में थॉट आया है तो गुरु महाराज जी भी आपको बुला रहे हैं कि आओ मुझे मिलने के लिए। जब तक गुरु महाराज जी का कॉलिंग नहीं होता, वो कुछ हो नहीं पाता है। गुरु महाराज जी जब तक नहीं चाहते, तब तक कोई काम होता नहीं है। तो मैंने उनको बोला, तो वो बोली कि हाँ, ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही मेरे को बोली कि अब उस समय बोली कि एक दिन काम करते हैं कि तुम भी आ जाना मेरे घर में। हम दोनों मिलके बैठ करके हम गुरु महाराज जी के करेंगे, चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। तो मैंने बोला देखिए दीदी, हाँ, वो तो आपने सही बोला है कि हम 1-2 जन मिल कर के करेंगे, लेकिन अच्छा होगा ना कि आप जुड़ जाएँ। हमारा ये चैनल है, इनसे जुड़ जाएँ, और श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का एक चैनल है जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो तो श्री गुरु महाराज जी का ही चैनल है। तो आप उनसे जुड़ जाइए और अपनी आप गुरु महाराज जी के बारे में जो भी आप फ़ील करते हो, आप जो भी जितना भी आप जुड़े हो, वो सब बाकी संगत बहनों से शेयर करें, अपने संगत परिवार से शेयर करें, साझा करें। तो वो भी एक प्रकार का सत्संग ही हुआ ना बोलना। तो आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ब्लेसिंग भरा सत्संग सब बोलते हैं अपने संगत भाई-बहन लोग, बेटियाँ हैं गुरुपा की प्यारी-प्यारी, कितनी कुछ साझा करते हैं, और उनके उस ब्लेसिंग भरे सत्संग से हमें कितना लाभ मिलता है, हमें कितना कुछ सुनने को, समझने को मिलता है। तो उस वो भी सब बहुत बड़ा एक सेवा है, सुनना भी सत्संग। और गुरु महाराज जी तो कहते ही हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो आज जैसे गुरु महाराज जी ने मैसेज भी दिया था कि तुम्हारे बच्चे का मैं रक्षा कर रहा हूँ, और ये 7 दिनों का ये अपना संध्या बेला सत्संग करना और ये जल प्रसाद का सेवन कराना अपने बच्चों को। तो ये हमें तो मैसेज के थ्रू ही पता चलता है, तो हम जुड़ेंगे तभी हमें पता रहेगा ना कि क्या गुरु महाराज जी हमें बताना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो अभी पता नहीं उनका मैसेज कुछ आया नहीं।
लेकिन मैंने उनको वैसे तो कनेक्ट करके रखा है अपने नंबर में, ग्रुप में। तो अगर वो कहेंगी तो मैं उनको भी शामिल कर दूँगी श्री गुरु महाराज जी के चैनल में, और वो भी अपना सत्संग शेयर कर लिया करेंगी और सुन लिया करेंगी। तो गुरु महाराज जी, आपने मुझे ये सेवा प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। और इतना सुंदर लंगर प्रसाद सुबह-सुबह मेरे आँखों ने दर्शन किया, उसके लिए तो आपका कोटि-कोटि, कोटि-कोटि प्रणाम। तो इतना मीठा और इतना प्यार भरा प्रसाद खा करके, इतना स्वादिष्ट प्रसाद खा करके तो आज हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सुबह का ही सत्संग है, गुड मॉर्निंग सत्संग मैं आपको बोल रही हूँ। मुझे बताना था आपको तो, कि मैंने इतना बढ़िया प्रसाद आज सुबह-सुबह देखा है, तो मैं ज़रूर से सब आपको पूड़ी और सब्ज़ी बना के खिलाती हूँ अभी। और उसके बाद चाय नाश्ता में यही खाते हैं। हम यही सोच रहे हैं अभी मन-मन में। लेकिन वैसे तो आपका आपने ये प्रसाद हमें खिला दिया है, तो ये तो हमको बड़े मंदिर का याद ही प्रसाद ने दिला दिया कि माने आपने कैसे हमको ब्लेस किया था और हमने जाकर लंगर प्रसाद किए, तो वो कितना स्वादिष्ट था वो लंगर प्रसाद, बहुत ही बढ़िया था। दाल मखनी था, हलवा था, पराठे थे और एक मिक्स सब्जी था और अचार था। उफ़! बहुत बहुत बढ़िया था वो खाना। खाना नहीं बोल सकते हैं, वो तो प्रसाद है। तो हमें वो खा कर के इतना ही बढ़िया, और मिर्ची मेरी मम्मी को तो मिर्ची भी मिली थी, 2 मिर्ची, मेरी दीदी को भी मिर्ची मिली थी, तो वो तो वहाँ तो खा नहीं पाए थे। तो फिर वो मम्मी संगत बहनों ने बताया कि वो जो आप खा नहीं सकते हो, वो आपको मिर्ची आपको अपने घर ले जाना रहता है, तो आपको अब किसी दूसरे खाना के साथ आपको उसको खा लेना है। पर उसको आपको खाना ज़रूर है। फिर मेरी मम्मा और दीदी ने हम लोग वहाँ से दिल्ली से जब वापस लखनऊ आए, तो फिर उन लोगों ने अपने खाना में उसको आधा-आधा करके मिर्ची खा लिया, कंप्लीट कर लिया। तो जय हो गुरु जी का, गुरु महाराज जी का। आपने हमारा इतना मार्गदर्शन किया और आपने इतने अपने प्यार भरे, आशीर्वाद भरे छत्र छाया में रखा प्रभु जी, और हमें इस लायक बनाया कि हम आपके बारे में बता सके, आपके बारे में चर्चा कर सके, आपको हम साझा कर सकें। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना प्रभु जी। और मैं कलकत्ता में रहती हूँ, तो कलकत्ता के जितने वासी हैं जो आपसे जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, पूरे कलकत्ता के जितने भी जनता है, सभी की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। और आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी मम्मी, मेरे बहनें, मेरे दीदी, मेरे उनके बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे अपने बच्चे, जितने भी जिनसे भी मैं जुड़ी हूँ, मेरे भाई के बच्चे, मेरे मौसी मौसाजी, मेरे दीदी, बाकी के जितने भी मेरे पूरे परिवार है, सब परिवार की तरफ से आपको श्री चरणों को छू करके कोटि 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 प्रणाम करती हूँ मेरे दाता, मेरे मालिक। आप हमारे इसी तरह से अंग संग रहिए, हमें इसी तरह से अपने दिल में बसा के रखिए, इसी तरह से हमें आशीर्वाद दीजिए गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। मैं अपना ये आज्ञा चाहती हूँ कि आज का ये शुक्राना सत्संग में ये करूँ, यहीं पे विराम करूँ गुरु जी महाराज, आपके पावन मंत्र जाप के साथ। और आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें मेरे दाता, और मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे पूरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को आप इसी तरह से ब्लेस्ड करते रहें। और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को बहुत 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 ब्लेसिंग करिए, जिनके माध्यम से ही हम आपसे जुड़ गए हैं गुरु जी महाराज। और ये सेवा वो हमेशा इसी तरह से निष्काम निस्भाव उससे करते रहें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। और जय हो श्री गुरु महाराज जी का, आपका भी कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। मालिक जय गुरु जी। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और संगत जी, गुरु जी कब कैसे कहाँ ब्लेस करते हैं, सच में हम नहीं जानते हैं। अचानक से मैं बालकनी पे थी और गुरु जी ने मुझे किचन बुलाया
और किचन बुला के गुरुजी ने मुझे राम राज्य की झांकी जा रही थी। सबसे पहले मैंने पुलिस की जीप देखी और उसके बाद बहुत प्यारी सी झांकी, और जिसमें ये भजन बज रहा था, ये चमक ये दमक, गुलशन में गमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे रामराई की ब्लेसिंग देने के लिए। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब आप ऐसे छोटी छोटी मेहर करते हो। और मेरे घर गुरुजी भी आए। किस रूप में? तो कोलकाता से कंचन आंटी का कॉल आया था, और कंचन आंटी वही हैं जिनके घर जब मैं पहुंची थी तो उन्होंने गुरुजी के रूप में मेरा स्वागत किया था। जब मैं उनके दरवाजे पे पहुंची थी गुरुजी के साथ, तो उन्होंने हमें टीका किया था, और वहाँ पे भजन चल रहे थे कि गुरुजी मेरे घर आए हैं, नी में उछियाँ भागा वाली। तो शुक्राना मेरे बाबा। और जब वो उनका कॉल आया तो आप उनके रूप में हमारे पास आए। और उनके पति की अभी थोड़ी सी डल हो गए हैं वो, तो परेशान थी आंटी। तो मैंने गुरुजी से अरदास किया है, आप सभी संगत साथियों के साथ भी अरदास करती हूँ कि कंचन आंटी के हस्बैंड बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल हो जाएं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और मैंने गुलाब से वाड़ने को कहा है, अंकल जी को भी, जैसे गुरुजी ने मुझे सासू माँ के लिए कहा है। संगत जी, अगर आप भी किसी आपके डियर वंस को थोड़ा सा आपको लगे कि वो अपसेट हैं या फिर उनको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप ताजे गुलाब के फूल ला के उस पर जल प्रसाद छिड़क के और उससे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मंत्र जाप करते हुए नज़र उतार के उसको गुरुजी के चरणों में रख दीजिए, गुलाब के फूल को। और जैसे जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ सूखती जाएंगी, आपके डियर वन की नज़र भी अच्छी होती जाएगी। उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है या जो भी है, फिज़िकल, मेंटल हेल्थ या फिर फाइनेंशियल या फिर एजुकेशनल, जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। तो आप अपने डियर वंस के लिए ये कर सकते हैं। और मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। और गुरुजी, मेरे साथ चलिए, मुझे सब्जी लेने जाना है और मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, मेरा हाथ पकड़ के चलो मेरे स्वामी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सात संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ज्योत में फिर से ब्लेस किया है। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे सच्चे साईं। सांचे साहिबा, क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे, सदा शिफ्त सलाह तेरे, नाम मन वसा, नाम जिनके मन वसिया, वाचे शब्द गनेरे, कहे नानक सच्चे साहब, क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु जी, आपको राह चलते जो सेवा लेनी हो प्लीज़ ले लेना। आपकी बेटी बहुत दिन पे घर से बाहर निकल रही है, साथ चलना दाता, आपकी रज़ा में ही रहूं, ये भक्ति, ये अरदास करती है बेटी आपकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और संगत जी को भी मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। सभी साथ उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सभी साथ संगत को और श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 10/1/2025 को 9 और 10 दोनों ही दिनों का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर। और शेयर टाइम है इस समय दिन का 3:21 हुआ है। रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मेरी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में, बोलने में कहीं भी कोई भी त्रुटि हो जाए, गुरुजी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल जी, आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सभी साथ संगत और श्रोतागण सभी आप क्षमा कीजिएगा।
सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सभी साथ संगत जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में मेरा संपूर्ण समर्पण। और 24 घंटे 8 आयाम किसी भी प्रकार की कहीं भी किसी के प्रति भी कोई भी गलती, छोटी मोटी, छोटी बड़ी, जानबूझ के अनजाने में कोई गलती अपराध हुआ, उस सब के लिए गुरु जी से क्षमा मांग रही हूँ। सारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए, आप बख्शनहार हैं। सारे गलती अपराध क्षमा कीजिए, आप ताप साप संताप सब मिटाइए। गुरु जी, जब से गुरु जी ने मुझे अपने चरण शरण में लिया है ना, हर कठिन परिस्थितियों से मुझे बाहर निकाला है, हर दुख तकलीफों से बाहर निकाला है। कितने ही रोगों को स्वप्न में काटा है जो मुझे पता भी न चल पाया हो, और कितने ही रोग उन्होंने अपने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद। अभी मैं काफ़ी समय से गुरु जी के दरबार में तो नहीं पहुंची हूँ, लेकिन जब भी पहले गई थी तब भी काटे थे, कटवाए थे इनकर जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय महाप्रसाद, इनसे कटवाए। और तिलक चंदन और वो महामंत्र जाप से, सत्संगों से गुरु जी अब हमारे कर्म कटवाते हैं हमें। तो गुरु जी के गुणों का क्या बखान किया जाए, उनका कहाँ कहाँ तक शुक्राना कर सकते हैं। हम तो शुक्राना करने के काबिल ही कहाँ हैं कि उनका शुक्राना कर सकते हैं। करते करते भी थकेंगे नहीं, इतने शुक्राने हैं गुरु जी के। और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में देर ही हो जाती है। इसका कारण क्या है कि ये जो मारण क्रिया या नेगेटिविटीज होती है ना बाहर से, तो उनके कारण परेशानी के वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, व्यवधान आ जाते हैं कार्य करने में। तो मैं उनसे, उनके लिए गुरु जी से क्षमा मांग रही हूँ। गुरु जी अपने आप काटते हैं हमारे सारे कर्म, तो गुरु जी काटते हैं। मैंने तो सुख दुख के साथी ही अपने गुरु जी ही मनाए हैं, वही है मेरे साथी। बस सांस लेने शुरू से लेकर, मतलब दिन का जो सूरज की किरणें निकलने से लेकर के पूरा दूसरे दिन के किरण निकलने तक, मतलब हर दिन की तरह, मतलब जितना हमारा जीवन होगा हर दिन का गुरु जी को शुक्राना ही शुक्राना। जितना शुक्राना करें वही कम होगा। कुछ भी हम कोई शुक्राना कर दें कैसे भी पूरा नहीं हो सकता, तसल्ली नहीं हो सकती है। इतने शुक्राने हैं गुरु जी के। तो गुरु जी का मेरे लिए कल मैसेज आता है। वैसे बताते रहते हैं गुरु जी, ब्लेसिंग भी देते हैं गुरु जी, हीलिंग भी करते हैं गुरु जी की फीलिंग होती है, साक्षात गुरु जी फील होते हैं, दिखाई देते हैं, अनुभव होते हैं मतलब अपने जीवन में। और कोई गलत बोलता है तो उस रूप में भी गुरु जी को ही, हालांकि हमें जब दो स्थितियां होती हैं ना, सुख की स्थिति में गुरु जी को फील करना और दुख की स्थिति में फील करने में अंतर पड़ जाता है। जब कोई जरा कठोर वचन कहता है तो उस समय हमें लगता है कि ये व्यक्ति फला हमसे ऐसे बोल रहा है, और सुख की स्थिति में अपने अंदर अभिमान वाली भावना आ जाती। लेकिन वो क्या होता है कि वो चीज़ें सब क्या हैं, उस रूप में मुझे अब गुरु जी ही फील होने लगे हैं धीरे धीरे। अब थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा तो समय लगेगा ही, तो उस रूप में गुरु जी की फीलिंग होती है। और वैसे मुझे हर समय ही गुरु जी अपने आसपास, इर्द गिर्द, अपने सांस में, अपने रोम रोम में गुरु जी ही महसूस होते हैं। गुरु जी कहते हैं तेरी मैंने बहुत बड़ी तरक्की लिखी है, और तेरे प्रति को भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तेरे सारे रुके हुए काम मैं खुद बनवाऊंगा। तेरे बच्चों की सुनहरी तकदीर मैंने लिखी है। पैसों की तेरी तंगी खत्म हो जाएगी, और थोड़ा सा समय लगेगा, अभी हो रहा है
कट रहा है, थोड़ा अभी दुख भी रहा है, सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, दोनों मिश्रित रूप है ना, तो पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत आती, कठिनाई आती है। लेकिन गुरु जी की महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता है। कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य भी अच्छा ही लिखा है। जो परेशानियां हो रही है, जो दुख तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, जो मारण क्रियाएं हो रही हैं, जो जो ये ऐसे संकट आते हैं, उन सब को गुरु जी ही काटते हैं। कहाँ कहाँ तक गुरु जी के गुणों का बखान कर सकती हूँ। तो जितने ब्लैक मैजिक होती है, जितनी मारण क्रियाएं हो रही है हमारे प्रति, हम लोगों के प्रति, घर के अंदर, सब मुझ पर, बच्चों पर, बड़ों पर, सब पर, और सब गुरु जी ही कटवाते हैं। सारे नज़र दोष, नकारात्मकता है, सब गुरु जी ही दूर करते हैं। और किसके पास है ऐसी सामर्थ्य, हम थोड़ी कुछ जानते हैं, हमको तो कुछ भी पता नहीं चलता। हम तो उन दुख तकलीफ़ों को झेल रहे होते हैं। और गुरुजी ने जब तक का प्रत्यक्ष रूप से अपनी चरण शरण में नहीं लगाया, तब तक हम पैसा ही वेस्ट करते थे। फिर बस डॉक्टरों के पास जाएं, आज डॉक्टर के पास सिर दर्द है का, उसके लिए दवा लो, कल पेट दर्द है का, कल पैर दर्द है का, बस वो बदलता ही रूप होता है। क्योंकि वो मारण क्रिया करने वाले जो ब्लैक मैजिक वाले होते हैं, वो बदलते रहते हैं ना रूप, वो अपने अनुसार, उनको काफ़ी नॉलेज होती है इन कामों में। तो वो बीमारियां भी, अगर हमें सिर दर्द की दवा लेने जाएंगे तो वो कुछ और ही उस समय फिर पैदा कर देंगे, तो अपने आप हमारा पैसा भी बर्बाद होगा। हमको सुख से न रहने देना उनका उद्देश्य होता है। वो अपने उन उद्देश्यों में तब तक असफल होते आए हैं, हमें दुखी होना पड़ता है। अब जब से गुरुजी आ गए हैं, उन्होंने अपने चरण शरण में ले लिया है, उन्होंने अपना महामंत्र जाप दिया है, अपने सत्संग सुनवाते हैं, और हमारे दुख तकलीफों को अपने हाथों में लिया है, काट रहे हैं। जितने परसेंट उन्होंने हमारे लिए छोड़े हैं, उसमें भी वो हमारी मदद करते हैं, उनको भी हम नहीं काट पाते हैं, इतनी कठिनाई हो जाती है हमें। तो जो भी है, सब प्रकार से गुरुजी ही हमें सहारा देते हैं। मैं गुरुजी के गुणों का क्या बखान कर सकूंगी। मेरे तो अपने हर सुख और दुख दोनों में ही गुरुजी ही मुझे अपने साथ चाहिए हैं। हर घड़ी, हर पल मुझे मेरे साथ गुरुजी हैं। 24 घंटे आठों याम में अपने साथ में गुरुजी को ही फील करती हूँ, और ऐसे कोई दूसरा तो रह नहीं सकता। तो सारी नकारात्मकता भी वही दूर करते हैं, सारे नज़र दोष भी वही दूर करते हैं। बच्चे हों, घर के बड़े हों, कोई भी हों, भाई बहन हों, अपने परिवार के लोग हों, सबके दुख तकलीफ, सारे कष्ट गुरुजी ही काट रहे हैं। मैंने अपने साथ में अपने पूरे परिवार को भी सरेंडर गुरुजी को ही किया। चाहे वो लोग प्रत्यक्ष रूप से ऐसे मानते नहीं हैं, गुरुजी ने मुझे, मेरा ही चुनाव किया है। मेरे को लोग फील भी नहीं कराते हैं कि, मतलब हैं भी दूर ही, वो कोई कहीं है, कोई कहीं भी है, जो सामने भी हैं भी, प्रत्यक्ष में जो साथ में भी रहते हैं, वो भी ऐसा फील नहीं करते जैसे हम मानते हैं। तो मुझे कहीं कहीं पर तो मैं हर्ट भी होती हूँ कि मैं इनको कहती भी हूँ ये नहीं मानते हैं। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं कि हमें कोई इनमें दबाव डालने की किसी के लिए आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही अपने आप से ऐसा करेंगे। ऐसा उनके लिए अपने आप, जब उनका टाइम आएगा, गुरुजी उनको अपने आप करके दिखलाएंगे। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ। और जल प्रसाद भी बनाती हूँ तो अपना लेती हूँ, अपने साथ में मैं उनके नाम से भी ले लेती हूँ, क्योंकि वो लोग दूर भी हैं जो, तो कितना मान पाएंगे, क्या कर पाएंगे, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने गुरुजी का वो बता तो रखा ही है उनको, कितना कर पाते हैं, कितना नहीं करते हैं, कितना मन में मानते हैं, इससे मेरा कोई टेंशन नहीं है। बस मैं गुरुजी की चुनी हुई हूँ, तो उनके नियमों का पालन करना मेरे लिए ज़रूरी है। और जो ये मारण क्रियाएं होती हैं, जो ब्लैक मैजिक होती हैं, मेरे कार्य में भी व्यवधान करते हैं। लेकिन कितना ही कुछ भी हो, जो भी हो, सब समस्याओं से निकालते हुए गुरुजी मुझे सफलता की मंजिल में पहुंचाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास होने लग गया है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे मेरे सारे कष्टों से मुक्त किया है, मेरे को साहस भी भर दिया है, मेरे अंदर उन्होंने निडरता ला दी है, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, मेरे अंदर खुशी भी ला रहे हैं, और मुझे अपना विश्वास भी दिला रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना। विश्वास चाहिए, खुशी चाहिए, जितने ज़िंदगी के जितने पल हैं वो हम सुख से जिए। हमारे घर परिवार के सारे छोटे बड़े सभी बच्चे, सब जितने भी हैं हमारे घर में, जितने पति पत्नी, जो भाई बहन, जो भी रिश्ते नातेदार, हमारे अपने सगे संबंधियाँ जो भी हों, वो सब सुख में रहें, यही तो हम चाहते हैं, और यही गुरुजी कर रहे हैं। और कहते हैं गुरुजी की, उन्होंने मेरे को स्वास्थ्य का लाभ दिया है, तू खुश रहा कर और किसी का तू दिल मत दुखाना, बाकी ये सब अब मैं अपने आप देख लूँगा, तू बाकी की टेंशन मत ले, तू कोई भी प्रकार की चिंता मत किया कर, ये गुरुजी कहते हैं।
करेंगे भी। जो गुरुजी ने कह दिया वो होगा अवश्य। ऐसा ही है हमारा अपना कुछ कर्मों का लेखा जोखा ऐसा है ना कि हमारे कार्मिक ही ऐसा देर लगा रहे हैं कर्म कटने में कि फिर एक बार एक कर्म कट गया फिर दूसरा कर्म आ जा रहा, फिर एक कट गया तो दूसरा। तो गुरुजी उसमें भी कहते हैं कि तुझे इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे भविष्य के लिए और भी स्ट्रांग बना रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये तेरे कोई अपने खुद के कर्म नहीं है, ये साजिशों का शिकार बनाया जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं तुझे स्ट्रांग बना रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मतलब मैं अपने आप को गुरुजी के द्वारा इतने मजबूत महसूस करने लग गई हूँ कि दुख में भी सुख ढूंढना, दुख में भी शुक्राना करना, सुख में भी शुक्राना करना, और हर नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, हर विषम परिस्थिति से सम परिस्थिति की ओर, और कष्टों से सुखों की ओर। यही तो जिंदगी का मकसद है, यही तो उद्देश्य है, यही गुरुजी कर रहे हैं, है ना। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मदद करते हैं। हम लोगों को क्या पता चलता है। एक दिन की बात बताऊं मैं आपको, छोटा सा सत्संग की, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, याद भी नहीं था, वैसे पता रहता है लेकिन याद नहीं रहता ठीक से। तो मेरे उस दिन मुझे बदहजमी भी हो रही थी और पेट में दर्द भी हो रहा था, मुझे याद भी नहीं था। और मैंने अपने मन में ये सोचा पेट दर्द हो रहा, मैं कैसे करूं, बाकी मैंने सत्संग भी सुनना था सब। तो मैंने कुछ गुरुजी से कहा भी नहीं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं हुई। वो खुद ही मेरे सामने में मेरे मोबाइल में एक ऐसा सत्संग ला करके उनने रख दिया कि उसमें वो अजवाइन वाला वो रखा था कि अजवाइन भून, उसमें नमक मिलाओ और उसको पानी के साथ ले लो तो पेट दर्द ठीक हो जाए। तो किसी के लिए था वो, लेकिन वो मेरे काम आ गया। मतलब गुरुजी हमारे लिए बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। इतना तो कोई कर ही नहीं सकता कि वो अंतर्यामी है ना, आखिर हैं तो वो हमारे। हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। मुझे बहुत कभी कभार अपने आप को देख करके ग्लानि भी होती है कि हम इतना सा ही नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या नहीं किया है। इतने बड़े ब्रह्मांड का भार उन्होंने अपने चरणों में लिया है, सभी प्राणियों के लिए इतना करते हैं। और हमारे सारे दुखों को काटते हुए भी उनके चेहरे में सदा मुस्कान रहती है, कितना बड़ा गुण है। हम क्या देते हैं उनको, हम तो खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर टेंशन ही होता है। हम हर समय मुरझाए से रहते हैं और कष्ट भी है, फिर हमारी क्षमता ही नहीं है ऐसी कुछ। और लेकिन गुरुजी अब मजबूत बना रहे हैं तो करेंगे वो कृपा। मुझे विश्वास है कि वो अपनी ओर लाएंगे। जब उन्होंने ऐसा विश्वास भर दिया है तो अवश्य ऐसा होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जल्द से जल्द ही होगा। ब्लेसिंग वो देते ही हैं हर जगह, ब्लेसिंग बतानी नहीं होती हैं तो ब्लेसिंग देते ही हैं। हीलिंग वो कर ही रहे हैं, काम वो करवा ही रहे हैं। हमारे जीवन का हमारा कार्य होता ही है। नहीं तो पहले क्या होता था, हम उठ ही नहीं सकते थे, कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होते थे। अब जो भी करवा रहे हैं, जो भी हो रहा है, मैं तो ये समझती हूँ मेरा हर कार्य गुरुजी ही करवा रहे हैं। जो हो रहा है वो गुरुजी करवा रहे हैं, जो नहीं हो रहा है तो उसकी इतनी प्राथमिकता नहीं होगी, इसलिए वो कार्य नहीं हो रहा। मैं यही समझ के रहती हूँ। क्या करूँगी मैं अपने सिर में टेंशन लेकर। तो हर प्रकार टेंशन से मुक्ति गुरुजी ही दिलाते हैं। बस इतना बदलाव गुरुजी ने दे दिया है। पहले नहीं था ऐसा, बीच बीच की स्थिति मेरी बहुत लंबे समय से ऐसी बनी रही कि मैं बहुत नकारात्मकता हूँ, बहुत परेशानी से, बहुत ही दुख झेले, बहुत ही संघर्ष, बहुत ही कष्ट। लेकिन अब गुरुजी क्या है, शूल में भी फूल दिखाने लगे हैं, कष्ट में भी सुख दिखाने लगे हैं। और कोई जो जितनी भी हमने विषम परिस्थितियां भी झेली होती हैं तो गुरुजी कहते हैं कि वो विषम परिस्थितियां भी तुमको कुछ सीख देने के लिए आती हैं। सही बात है, वो सीख ही देती हैं हमको अवश्य कि कहाँ हमने अपने आप को लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, किसके साथ हमने बात करनी है, किसके साथ हमने बात नहीं करनी है, कहाँ हमने अपने जीवन के समय को लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, और किसे महत्व देना है, किसे महत्व नहीं देना है, और किससे अपनी बात शेयर करनी है, किससे नहीं करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं जीवन की।
तो ये सब सीखें हमको गुरु जी से मिलती हैं मेरे जीवन में तो गुरु जी का बहुत ही महत्व है। मैं क्या बखान कर पाऊंगी उनका, हर घड़ी हर पल शुक्राना ही शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना है। और ज़्यादा शब्द भी मुझे नहीं मिल पा रहे हैं इस समय, मैं इतना ही शुक्राना कर पाऊंगी गुरु जी का। और जो जिसके साथ गुरु जी हैं उसकी ज़रूरतें जहाँ पर जो कुछ देखेंगे वो अपने आप पूरे कर लेते हैं। हमें इतना विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हम परेशान हैं, जो कठिनाइयों से परेशान हैं, बाकी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसकी चिंता करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो चाहिए होगा वो गुरु जी खुद ही उपस्थित कर देंगे। जो हमारे लिए ज़रूरी होगा वो हमें खुद ही दे देंगे। तो हमें कहने की क्या आवश्यकता है, कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो गुरु जी का बहुत ही महत्व समझती हूँ, समझ रही हूँ, समझना चाहिए भी। बस मेरे से शुक्राना सत्संग करने में देरी हो जाती है, यही मेरी कमी हो गई है। इस चीज़ के लिए मैं बारंबार गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। और यही बात है कि नकारात्मकताएं और सकारात्मकताएं दोनों एक साथ साथ चल रही हैं ना। देवी शक्ति और जो राक्षसी शक्तियां होती हैं वो साथ साथ चलती हैं। तो उनसे क्या है, वो राक्षसी वृत्तियां मतलब हमारे ही अंदर होती हैं। नकारात्मकता सकारात्मकता दोनों साथ साथ जब चलती हैं और नकारात्मकताएं ज़्यादा ही ऊपर हावी होती हैं तो हमें वो कठिनाई देती हैं। इसी कारण से हम अपने कार्यों में व्यवधान देखते हैं। हमारे कार्य इतने आराम से खुल के प्रसन्नता से नहीं हो पाते। तो जहाँ गुरु जी ने संभाल लिया है तो अब उनकी तो खैर नहीं, उनकी तो शामत आके ही रहेगी। उनने तो नष्ट होना ही होना है, नष्ट होंगे, वो जरूर होंगे, अति जल्दी होंगे। और आज के दिन तो मेरे गुरु जी ने मेरे अंदर ये भाव भर ही दिया है कि नहीं, वो तेरी नकारात्मकताएं बिल्कुल खत्म रहेंगी। मैं उनको तेरे जीवन में अब घुसने ही नहीं दूंगा, जगह ही नहीं दूंगा। अब सारे कारज मैं तेरे संभालूंगा। अब इससे अधिक क्या चाहिए कि हर घड़ी तो मुझे अपने साथ में गुरु जी दिखाई देते हैं। तो नकारात्मकताएं मेरा कर भी क्या लेंगी, कुछ नहीं कर लेंगी वो मेरा। बस सभी के मंगल की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में मैं इस समय के शुक्राना सत्संग का समापन करूँगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरी भाव पुष्पांजलि गुरु जी ग्रहण करें। और विपिन अंकल आंटी जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी दोनों को भी बहुत बहुत शुक्राना। और सभी साथ संगत को शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमेंट के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 17 जनवरी और फ्राइडे है, शुक्रवार है, यानी कि शुक्राने का दिन है संगत जी। और सुबह का टाइम हो रहा है 7:40। तो अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरुपा आपके चरणों में हम सबकी ओर से गुरुपा, पूरी होल यूनिवर्स की ओर से गुरुपा आपके चरणों में हमारा सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में ये शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। आपको जो बुलवाना होगा गुरुपा, बस मेरी आवाज़ बन कर निकलिएगा गुरुपा, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है गुरुपा। हम आपने हमारा क्या क्या कल्याण कर दिया ये तो बस आप ही जानते हैं गुरुपा। और आपने हमें कौन कौन से मुसीबतों से बचा के रखा है गुरुपा।
ना जाने हम कहाँ होते गुरुपा, गर्त से निकाल करके आपने अपने अपने कहते ना कि हाथों में बैठा के रखे हैं प्यार से, इतने अच्छे से। इसके लिए अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। और गुरुपा सबसे बड़ा तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, पाप हुए गुरुपा, सारी गलतियों पापों के लिए हम सबको माफ़ कर दीजिए गुरुपा। दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवा दीजिए गुरुपा, और हमारा भी भांडा इस प्रकार साफ कीजिए गुरुपा, ताकि हम भी सभी को माफ़ कर सके गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि ये दात आप ही दे सकते हैं गुरुपा। बस माफ़ करवाते चले जाइए गुरुपा, माफ़ करवाते चले जाइए, वरना अगर जब तक माफ़ नहीं करेंगे ना गुरुपा, दिल भारी रहता है गुरुपा। क्योंकि जब तक हमारे दिल में ये हम सोच रहे हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, बार बार सामने से लोग करते हैं ना गुरुपा, तो दिल में एक बेचैनी है ना गुरुपा, वो बेचैनी ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। और ये जो भारीपन है ना हमारे मन का, हमारे दिल का, वो भारीपन ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, माफ़ी दिलवा करके कि जो भी करे बस अपने प्रति जो विश्वास है ना गुरुपा, बस उसको अटल कर दीजिए गुरुपा, कि विश्वास बस हर श्वास श्वास बढ़ता जाए गुरुपा, हर हर श्वास श्वास मुझे बस आपका सिमरन आप करा सकते हैं गुरुपा। मुझे कौन मेरी ज़िंदगी में है, कौन आता है, कौन जाता है, कौन मेरे साथ क्या करे गुरुपा, इससे कोई मतलब ना हो गुरुपा, बस मैं आपको ही सिमरन करते रहूँ गुरुपा। बाकी उसके बाद तो आके जिसको मेरे जीवन में रखना होगा रखिएगा गुरुपा, बाकी जिसको नहीं रखना होगा वो आप जाने गुरुपा, आपका काम जाने गुरुपा। इसके लिए भी अन्यतम मुस्कुराना मेरे गुरुपा। संगत जी देखिए, हमारे गुरुपा है ना बहुत अपरंपार है संगत जी। हमारे गुरुपा कैसे ही मतलब सारी सच्चाई हमारे सामने लाते हैं, किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, किसी न किसी को हमारे सामने निमित्त बना करके ला के खड़ा कर देते हैं। जो हमारे मन में जो कहते हैं ना कभी कभी वो चलता है, मतलब शंका ही एक तरीके का कि ये बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो बात हमारे गुरुपा हमें बताते तो वो शंका नहीं होती संगत जी, वो सच होता है। हमारे गुरुपा शंका उत्पन्न नहीं करते हमारे मन में, शंका को दूर करते हैं संगत जी। और ना वो जो सच होता है ना वो कहते हैं ना कि बस सच को प्रमाणित होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है संगत जी, लेकिन कभी कभी ना ऐसे झूठे लोगों के सामने जो है ना वो लोग बस यही कहेंगे कि क्या प्रूफ है दिखाओ, ऐसा करके मतलब होता है। पर खैर हमारे गुरुपा के रहते भी गुरुपा हमेशा कहते हैं ना कि तुम्हें किसी को सच्चाई या प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं होती संगत जी। जैसा कि आजकल का जो थोड़ा माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है, जैसे कि मतलब ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा है संगत जी। अगर हमारे गुरुपा नहीं होते तो ना जाने क्या होता, क्योंकि गुरुपा ने जो मेरा कष्ट काटा है ना संगत जी, उसका मैं 1% भी नहीं झेल रही हूँ। मैं मानसिक रूप से बस थोड़ी बहुत, वरना अदरवाइज मैं बहुत फिट हूँ, बस सब कुछ अच्छा है संगत जी। मुझे कभी किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की कमी मेरे गुरुपा ने नहीं दिया है, ना ही मेरे पति ने ही कोई कमी रखा है संगत जी। क्योंकि अभी शादी के बाद तो हमारे सब कुछ करने धरने वाले कौन, हमारे पति ही है ना। वरना देखिए संगत जी, अगर कहा जाए कि अगर पति का ध्यान कहीं और चला जाए, सब कुछ मतलब पति अपनी पत्नी और बच्चों से अलग हो जाए संगत जी, तो हमने कई बार सुना भी है ना संगत जी, देखते भी हैं, पहले भी मेरे साथ खुद हुआ है संगत जी, कि पत्नी घर में भूखी है, प्यासी है, बैठी है, बच्चा मतलब बीमार है, क्या है नहीं है, मतलब कुछ भी परिस्थिति कोई मतलब नहीं है संगत जी, खाने के लिए क्या चाहिए नहीं चाहिए, मतलब खाना। लेकिन हाँ ये है संगत जी, कुछ परिस्थितियाँ विपरीत हैं, मतलब विपरीत हैं, मेरे पति के थ्रू विपरीत है संगत जी। उनको जो नहीं करना चाहिए था वो अभी भी थोड़ा बहुत उनकी गलती नहीं है संगत जी। कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे गुरुपा तो बताते ही हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ना स्पेशली हमारे पतियों का इस्तेमाल करते हैं, या तो हमारे भाई का, मतलब जो हमारे जो मेल जो हमारे होते हैं, हमारे रिश्तेदार, उनका फ़ायदा लेते हैं पैसों के लिए। फ़ायदा उठाने के लिए वो उनको उनके साथ वो सब कुछ करते हैं, मतलब कि वशीकरण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब कि बस जो मैं कहूँ बस उतना ही करें, क्योंकि सबको पता हो जाता है ना। क्योंकि हमारे गुरुपा, अब देखिए समझिए संगत जी, हमारे गुरुपा की कृपा से तो भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर तरीके से हर तरफ से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो सामने वाले को तो समझ में आता ही है कि हाँ भाई ये तो बहुत मतलब अच्छा कमाता है, ये करता है वो करता है, तो भाई चलो इसको फंसाया जाए और इससे जो करना है मतलब उससे मतलब अपना फ़ायदा निकाला जाए संगत जी। अब उसके लिए वो उनको तो जो करना है करेंगे ही। और हमारे गुरुपा के संगत होते हुए भी हमारे पति जो हैं कभी कभी उनके चंगुल में फंस भी जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, है ना, हमारा ऑरा होता है, कहते हैं ना कि हमारे जो आत्मा का जो भार होता है ना, वो अगर हल्का है,
मतलब है कि अगर उसमें हमारे आत्मा में अगर हमारे परमात्मा का अगर वास पूर्ण रूप से अगर नहीं, हमारे हम सभी इंसान के आत्मा में ही परमात्मा है संगत जी। लेकिन जब तक हम अपने आत्मा के परमात्मा को हम जागृत नहीं करते हैं, मतलब है कि जब तक हम उनको महसूस नहीं करते ना संगत जी, उनका आत्मा हमारी हल्की होती है। मतलब हैं, वो गुरुपा तो हैं, भगवान तो हमारे दिल में होते हैं, हमारे आत्मा में। पर जब हम उनको महसूस ही नहीं करेंगे तो संगत जी, तो वो भी हमें कैसे महसूस कर हम उनको कैसे महसूस कर सकते हैं? तो हमारी वही होता है कि हमारा एक ऑरा हो जाता है संगत जी। वो हल्का, जिसका हल्का होता है ना, जो जो मतलब परमात्मा से थोड़ा दूर हो, जो आत्मा से कनेक्शन ना हो उसका ना, तो उस पे ना ये सब ज़्यादा हैवी मतलब हावी हो जाता है संगत जी। और ना वो ना इन सब चपेटों में जल्दी आता है। ये हमने कई बार देखा होगा कि हमारे फैमिली में भी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, कि जो ये सब चपेट में जल्दी आते हैं और जल्दी वो निकल नहीं पाते हैं सबसे। क्योंकि क्या होता है कि बस वही चीज़ है संगत जी, आत्मा में परमात्मा का वास तो है, पर उसको महसूस ना करना, कनेक्शन कम होना संगत जी। पूजा पाठ करना या उनको याद करना, उनका मंत्र जाप करना, सब कुछ करते हैं हम संगत जी। लेकिन जो कनेक्शन जो हमारा, जो हमारे गुरुपा के बीच में जो स्थापित होता है ना संगत जी, वो ना हमारा कनेक्शन दिल से स्थापित होता है। अगर हमारा दिल से कनेक्शन है ना संगत जी, तो कभी कभी क्या होता है, देखिए संगत जी, क्योंकि जो बुरा करने वाले हैं ना, वो हमारे लिए भी करते हैं और हमारे परिवार के हर सदस्यों पे करते हैं, मान लो कभी कभी। पर कभी कभी जो भगवान से जिनका रिश्ता थोड़ा सा खास हो जाता है, भगवान जिनको अपने करीब ले आते हैं संगत जी, इंसान नहीं करीब होता, भगवान। जैसे मान लिया गुरुपा जिसको अपने करीब लाते हैं ना, तो सबसे पहले ना उस पे कुछ नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो हावी नहीं हो पाती हैं, है ना। वो अगर आती भी हैं तो टच करके वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं संगत जी, और वो उसके ऊपर, उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत उसमें अगर कुछ नकारात्मकता होती है, वो गुरुपा खुद ही खत्म कर देते हैं। और उस इंसान को ना वो महसूस करा देते हैं, और उस इंसान को खुद ब खुद महसूस गुरुपा कराते हैं कि ये बात है। उसको खुद समझ में आता है कि हाँ, किसी ने ऐसा कुछ है, ऐसे ऐसे करके नकारात्मकता है, वो ऊपर ऊपर ही वो कट जाता है समझ जी। लेकिन थोड़ा अभी जिसके कर्मा कटिंग अभी बाकी है ना, कर्मा तो सभी के कटते हैं संगत जी, और जिसके ज़्यादा थोड़ा कर्मा ऐसे हैं, इस जन्म के जो कर्मा अगर है संगत जी, अगर वो भी अगर अभी तक हम कर्मा अपने क्रिएट करे जा रहे कर बैठ कर्मा से, उसको भी अगर हम नहीं समझ रहे हैं, अगर हमें लगता है, अगर हमें लग रहा है कि हम गुरुपा के संगत बन गए हैं तो हमारा तो बस अब सब अच्छा ही होना, चाहे हम कुछ भी करें, ये संगत जी, ये इससे क्या होता है ना, कि बस वही होता है संगत जी कि हमें वो दूरी, हमें कनेक्शन लाने के लिए फिर हमारे गुरुपा हमें वो समझाने के लिए कि कनेक्शन कैसे बनाना है, हमें गुरुपा हमें अपने करीब लाने के लिए फिर वैसा करते हैं। फिर जब कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज होती है या नेगेटिविटी हावी होती है ना संगत जी, तो वो ना जो इंसान दूर है ना, भगवान से कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, तो उसके ऊपर वो ज़्यादा हावी हो जाती है संगत जी, और वो उसी तरीके का वो कृत्य करने लगता है। तो यही बात है संगत जी। इसलिए ऐसे लोगों पे ना, हाँ, जो मतलब शुरू से भगवान को सामने हाथ जोड़ेंगे, दीपक का ज्योत भी जलाएंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, चंदन टिक्का भी सब कुछ करेंगे, पर कहते हैं ना कि महसूस करना, हमारे भगवान क्या है, वो अदृश्य है संगत जी। हम हवा को जैसे महसूस नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, हम उसे महसूस कर सकते हैं, है ना। फीलिंग्स को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दर्द को महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। सुख को हम महसूस करते हैं, हम देख नहीं सकते। दुख को क्या है, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते संगत जी। तो इसी तरीके से संगत जी हमारे भगवान भी हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें समझ नहीं सकते, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम अगर अपने भगवान को, हमारे गुरुपा को अगर हम महसूस कर रहे हैं कि गुरुपा हमारे साथ खड़े हैं, गुरुपा यहाँ है, गुरुपा इस तरह से बोल रहे हैं, तो ये महसूस भी हमारे गुरुपा अपनी मर्जी से ही सबको अलग अलग कराते हैं संगत जी। तो उसको हम कनेक्शन कहते हैं कि हाँ, इस तरीके से हमारा कनेक्शन थोड़ा सा डीप हो रहा है, या कनेक्शन अभी नहीं बना है, अभी हमें सरेंडर करना है। जैसे देखिए, मैं भी हूँ, सरेंडर तो मैंने किया नहीं, तभी तो मुझे थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है। अगर मैं सरेंडर कर दी होती तो भाई तुम्हें जो करना है करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कभी कभी देखिए संगत जी, फर्क पड़ता भी नहीं है कि आपको जो करना है आप करो, लेकिन थोड़ा वो जो ये जो नेगेटिविटी है ना, वो जब हावी होती है ना, और कभी कभी क्या कहते हैं संगत जी, जैसे मान लीजिए कि मेरे लिए कुछ ऐसा कृत्य बनाया गया है कि मुझे बहुत ज़्यादा आगे चल करके मेरे लाइफ में झगड़ा लिखा हुआ है, झगड़ा होना लिखा है, या आपस में मनमुटाव लिखा है, या हमारा रिश्ता खत्म होने का लिखा, हमारे रिश्ते में मनमुटाव लिखा हुआ है। तो गुरुपा उसको क्या कहते हैं, जो लिखा है, ये जो लिखा ही है, जो होना तय है संगत जी,
तो उसको हमारे गुरुपा है ना संगत जी, छोटे में छोटा मोटा जो झगड़ा होता है ना, वो कर्मा कटिंग के तौर पे हमारा होता है संगत जी। क्योंकि कल के जैसे मैंने बताया था ना कि कल भी तो सुबह में मतलब अनायास ही बस मतलब मैंने फ़ोन करके ऐसा हो गया, मतलब मैंने ही अपने खुद से बोला, तो मेरे गुरुपा का एक मैसेज आया कि देखो जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, ठीक है, तो चिंता मत कर, जो भी तुम्हारे उसके मतलब जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ ना, वो होना ज़रूरी था, ये तुम्हारी कर्मा कटिंग है, इसलिए ये हुई है। बाकी तो उसको एज़ इट इज़ उसको तो एक्सेप्ट कर, जाने दो, जो जैसा है, तुम उसको छोड़ना नहीं है तुम्हें, वो तुम्हारे पास ही आएगा, वो तुम्हारा ही है। इस तरीके का है संगत जी। तो फिर मैं ये समझ गई, क्योंकि कभी-कभी देखिए संगत जी ना, हमें समझ में नहीं आता ना कि गुरुपा कभी-कभी हमारे से ही कभी-कभी हम ये क्यों करें गुरुपा, क्योंकि गुरुपा तो बोलते हैं कि किसी से कुछ कहना नहीं है, ये नहीं करना, वो गुरुपा का एक वचन है ना संगत जी, हम मानते हैं एक अच्छे बच्चे के तौर पे। तो गुरुपा फिर वो कर्मा कटिंग हमसे खुद ही करा देते हैं कभी-कभी, कि इतना परसेंट अगर आज जैसे मान लो रोना लिखा है, तो अगर ये नहीं रोएगी तो आगे चल के इसको किसी खास रीजन से रोना पड़ेगा संगत जी। तो इसलिए हमें छोटा मोटा तकलीफ ऐसा करके ऐसे भी मतलब बिना बात के भी कभी कभी हमें क्यों रोना आता है संगत जी, बस वही है। या तो कुछ खुशी जब हम किसी का कुछ अच्छा किए होते हैं, तो जब वो खुश होता है तो वो हमें खुशी प्रदान करते हैं भगवान। जब हम अपने पिछले जन्म में इस जन्म में हमारे वजह से किसी को दुख होता है, अगर वो इस टाइम पे अगर दुखी है, तो इस टाइम पे फिर हमें भी कहीं न कहीं रोना आता है, क्योंकि वो कर्मा है, कर्मा बैक होता है, बिना रीज़न के हमें एक कुछ होता है ना संगत जी, तो वही बात है। और हमारे गुरुपा तो इतने मतलब हमारे गुरुपा ही हैं, परमपिता परमेश्वर है संगत जी। तो आगे चल के जो बहुत बड़े-बड़े मतलब ऐसे होने थे जहाँ की रिश्ता खत्म हो जाता, शायद कुछ भी नहीं बचता संगत जी। कहते हैं ना कि तो उसको ना छोटे में करवा देते हैं। तो इसके लिए भी अनंत-अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। और ना कभी-कभी देखिए हम कन्फ्यूज़्ड भी हो जाते हैं कि गुरुपा आपके रहते फिर ये क्यों हो रहा है, मेरा दिमाग बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब गुस्सा नहीं कहने का मतलब मैं कि ये क्यों बोल रही है, कभी-कभी हम अपने गुरुपा से माफ़ी भी माँगते ऐसा करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं जाने दे, ये जो हुआ तेरे भले के लिए हुआ है। ये हमारे गुरुपा समझाते हैं, क्योंकि देखिए संगत जी, हमारे गुरुपा है ना प्रैक्टिकल गुरु हैं, प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो सिर्फ बोलते नहीं है, करते नहीं, वो करके दिखाते हैं हमारे गुरुपा, ये एकदम बिल्कुल सच बात है। और कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि मतलब हमें लगता है ये तो हमसे गलत कर्म हो गया संगत जी। हम तो होता है ना गुरुपा के सामने, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर हमारे गुरुपा हमारे सामने वो ऐसे सत्संग लाते हैं, ऐसी बातें लाती है, हमारे अंदर आत्मा में भी वो चीज़ जागृत करते हैं कि कहीं न कहीं ये तुम्हें ये बोलना ज़रूरी था संगत जी। अब ये एक बात आपको बताऊँ संगत जी, अब इसके पीछे भी एक सत्संग है। मैंने कुछ बोला उनको, मैंने अपने पति को भी जैसे बहुत कुछ बोला, कल बोल दिया था ऐसा करके। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मेरे गुरुपा को पता है कि ये जो भी पीछे पीछे जो बैक बिचिंग हो रहा है, या फिर ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, वशीकरण हो रहा है, या इसके प्रति किसी जो दूर किया जा रहा है, उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? पैसा। सबसे बड़ा रीज़न है कि पैसे के लिए इसको ऐसा किया जा रहा है संगत जी। और आपको पता है संगत जी, तो मेरे गुरुपा ने ना, मेरे गुरुपा का बात नाम नहीं लूँगी संगत जी, मैंने मतलब क्योंकि गुरुपा कभी भी अपने मुँह से किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, या मतलब कुछ गलत बोलते नहीं संगत जी। तो मैंने कुछ ऐसा बात बोला कि मैंने बोला कि देखो, अगर आप सही हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप गलत हो, अगर तुम किसी ऐसे मतलब के चक्कर में हो ना, तो पक्का तुम देख लेना, मतलब ऐसा करके मैंने मतलब कि ऐसा, हाँ कि जब अभी तुम लग रहा है कि हाँ तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया, तो फिर तुम ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ये करोगे, किसी के पीछे उड़ाओगे, किसी के पीछे भागोगे, तो पैसा नहीं रहेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम सच में ऐसे हो ना, अगर किसी और के पीछे तुम भाग रहे हो, किसी और के चक्कर में पड़ रहे हो, तो ये पैसा जो है ना वो आने वाला है नहीं तुम्हारा, ऐसे ही करके। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए संजय जी, ये बात जब हम बोलते हैं ना, और जब इंसान पैसा कमाने के पीछे वो दौड़े, दिन भर करे, तो कहीं न कहीं एक बात मैंने ये ध्यान दिया संगत जी, कि ये बात बोलने का असर क्या हुआ कि उनको कि ना एक चीज़ समझ में आता क्या है, कि सामने वाले को एक चीज़ समझ में आती है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। और वाक़ई में उनके साथ ऐसा हुआ कि कुछ उनके कंपनी में भी जो भी हुआ, जैसे क्योंकि सामने वाले को संगत जी, वो अगर गुरुपा के संगत है, उनको लग रहा है कि गुरुपा तो मेरा सब अच्छा कर ही रहे हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा लगता है। तो आखिर उनका जो कर्मा खराब हो रहा है संगत जी, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? तो उसके लिए तो किसी न किसी को प्रारब्ध तो बनाती है संगत जी। तो प्रारब्ध बना दिया मेरे गुरुपा ने मुझे, क्योंकि गुरुपा चाहते हैं कि क्योंकि वो उनकी संगत है संगत जी, मेरे पति उनकी संगत हैं, उनकी बेइज्जती किसी दुनिया के सामने ना हो, तो और आगे चल कर के कुछ बुरा ना हो, तो उन्होंने मेरे ही थ्रू कुछ ऐसा बात बोलवाई संगत जी उनके,
सच में वो कंपनी में कुछ ऐसा, तो सबसे ज़्यादा मतलब उनको कल बहुत प्रॉब्लम में हो गए, ये वो सब था संगत जी। तो जब मतलब उन्होंने मुझे बताया तो फिर मेरे गुरुपा से तो सॉरी भी बोला और थोड़ा बोला, मतलब होता ना कि इतना गुरुपा ने मुझे एक बता दिया था कि उसको ना 24 घंटा में उसे थोड़ा-सा मैं सबक सिखाऊँगा। संगत जी ये बात सच है, 24 घंटे मेरे गुरुपा ने उन्हें सबक सिखाया। हर चीज़ जो कि उनको लग रहा था कि सब तो मेरा ही है, अब तो मेरा सारा काम हो ही रहा है। वो सब चीज़ मैंने संगत जी मेरे गुरुपा ने एकदम रोक लगा दी। उनको ये चीज़ क्यों कराए संगत जी जानते हैं आप? उनको ये महसूस कराने के लिए कि अगर कोई तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ट्रू है, मतलब सच्ची फीलिंग्स के साथ तुम्हारे लिए जुड़ी है, उसका आत्मा तुम्हारे लिए शुद्ध है ना? वो प्योर लव के साथ तुम्हारे साथ रह रही है, फिर तुम्हें उसे धोखा देने की क्या आवश्यकता है? वो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही मांगती है, ठीक है? जो भी है वो तुम्हारे निमित्त ही रहना चाह रही है, और फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो तुम उसके साथ कुछ बाँट नहीं रहे हो। तुम फिर बाँटने का, जब दुःख बाँटना है तो तुम पत्नी के साथ बाँटोगे, और जब सुख आता है तो तुम किसी और के साथ तुम चले जाते हो, बिज़ी हो जाते हो। फिर तुम्हें अपने पत्नी और बच्चे की याद नहीं आती संगत जी। ऐसा करके मतलब कहीं न कहीं मेरे गुरुपा ने उनको ये चीज़ दिखाया संगत जी, ठीक है? और कल एक मतलब एक जो बताए थे ना वो जो जेल गए हुए थे, तो कल वो भी घर आए और उनको भी मैंने गुरुपा का दर्शन कराया, क्योंकि उनको भी मतलब जेल से वो 6 महीने छूटने वाली नहीं थी संगत जी, लेकिन गुरुपा के ग्रेस से वो छूट भी गए। हालांकि उनकी गलती नहीं थी, लेकिन गलती कहते हैं ना कि वो लालच वाली गलती थी, तो लोभ लालच से भी तो दूर करना था ना। तो अब उन्होंने तो पूरा कान पकड़ लिया कि अब आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। उन्होंने मेरे सामने भी बोला, तो इसका मतलब मेरे गुरुपा के सामने ही बोला समझ। तो उनके भी मुख से ही मतलब ये बात मुझे उन्होंने सुनाई कि हाँ भाभी, ऐसा करके वो किसी से तो बात करते, किसी लेडी से तो वो बात करती हुई, उन्होंने ये बात उन्होंने ना खुद बताया मुझे, मतलब ऐसा करके। क्योंकि ग्रुपा भी मतलब देखिए कहते हैं ना कि सामने वाले भी समझते हैं ना कि हाँ कौन है क्या नहीं है। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक है ऐसा करके। तो देखिए यहाँ पे वो भी मुझे क्लियर कट बता दिया कि हाँ ऐसा सा बात है, क्योंकि इससे पहले भी जितनी बार मेरे ग्रुपा ने इन्फॉर्मेशन दिलवाया ना अपने मेरे पति, एकदम 100% वाली बात उन्हीं के थ्रू दिलवाया संजय जी। और वैसे तो मेरे गुरुपा तो सच जो है खुद ही बता देते हैं, लेकिन सामने से कोई बात बोलता है तो बिल्कुल वो उस पर कहते हैं ना कि वो 100% वाला सर्टिफिकेट वाला हो जाता है, वही बात संजय जी। फिर जब वो मेरे हस्बैंड कल रात में घर आते हैं ना संगत जी, तो उन्होंने क्या बात बोली आपको पता है संगत जी? देखिए हमारे गुरुपा कैसे हमारी इज्जत बढ़ाते हैं संगत जी। उन्हें मुझे बोला कि तो हाँ, एक पहली बात तो देखिए उन्होंने मुझे ना मेरे पर बहुत बड़ा आरोप लगाया कि मतलब तुम्हारी वजह से मेरा सारा बुरा हो रहा है, ऐसा करके वैसे बहुत कुछ मतलब। तो मैंने बोला उनको कि मतलब सारा बुरा मैं, मतलब मैंने, अगर आप वैसा कर्म कर रहे हो, मैंने आपको ये बोला कि अगर आप ऐसा हो, आप ऐसे हो तो आपके साथ तब ऐसा होगा, तब आप सुधरोगे। तो लेकिन आप देखो संगत जी, देखो ये सामने से ये नहीं एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं गलत हूँ इसलिए मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि गुरुपा ने कहीं ना कहीं गुरुपा को हमें पनिश भी तो करना होता है ना संगत जी। लेकिन वो मेरे ऊपर इतनी ब्लेम लगाए संगत जी, इतनी ब्लेम्स लगाए कि मैं क्या बताऊँ, अभी तो मुझे हंसी आ रही है। और पूरी ब्लेम लगाया कि सब तुम बर्बाद की, ये की वो की, तुम्हारे वजह से मेरा सारा काम बिगड़ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया संगत जी। खैर खैर सब कुछ हुआ, सारा कुछ बोला जो भी था हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये भी ब्लेम लगा दिया संगत जी। देखिए हमने संगत जी देखिए हमारे गुरुपा है ना बहुत निराले हैं संगत जी, बहुत निराले। कहते हैं ना कि देखिए अमृत वेला हमें गुरुपा खुद ही हमें बख्शते हैं। और देखिए संगत जी कितने हमारे गुरुपा दयालु हैं संगत जी, कि मुझे वो भी दाद देती है कि मैं ना अपने बिस्तर पे लेटे लेटे अमृत वेला कर लेती हूँ, मतलब लेटे लेटे अपना मन से जाप कर लेती हूँ, भले चाहे आंखें बंद हो, चली नींद में भी चली जाती हूँ। बैठे बैठे लेटे लेटे ही मैं मोबाइल में चला करके अपना जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ या मंत्र जप अपना करती रहती हूँ संगत जी। तो कल मॉर्निंग में भी मैं उठी थी, लेकिन मैंने सारा पाठ जो है ना अमृत वेला वो अब मैंने ना, जैसे बच्ची भी रोती है दूध पीने के लिए, मतलब परेशान करती, तो मैं बिस्तर पे कभी लेट के, जब वो परेशान करे तो लेट जाती थी, फिर कभी उठ के बैठ जाती। उनको ये बात पता नहीं थी संगत जी। फिर अब जैसे शुक्राना सत्संग करना था तो मैं बगल में बोलती, तो वो लोग को भाई सुनाई देता, और वो लोग नींद, मतलब उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती संगत जी। तो इसलिए ना मैं गुरुपा के पास बैठ करके मैं शुक्राना सत्संग अपना मैं करने लगी संगत जी। अब क्या हुआ, मैं जो भी बोल रही थी तो वो ना सुन रहे थे, खड़े होकर के आ गए। और उनको क्या लगा आपको पता संगत जी, जब वो रात में आए तो सबसे बड़ा आरोप मुझे मेरे ऊपर क्या लगा है संगत जी, और तकलीफ वाली आरोप लगाई कि तुम ना सुबह में
उठ के बैठ के ना मेरे लिए तुम बुरा कुछ कर रही थी सुबह सुबह उठ करके। उस तरह से कौन ना तो बिना नहाए धोए पूजा पाठ करता है, कुछ कुछ बोल रही थी, रिकॉर्ड करती ना, वो तुमने जानबूझ करके गुरुपास के सामने वो अरदास किया कि मेरे साथ बुरा हो, ऐसा कि तुम वही करती हो रात पर रात में, उतने रात में कौन करता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि जब उनको लगता है ना कि मैं रात में उठ कर, रात में क्या होता है संगत जी, अमृत वेला में क्या होता है संगत जी, कि जब भी मान लो बाथरूम गए उधर गए तो हम आप बैठ कर सामने गुरुपा के पास आकर के थोड़ा सा, तो गुरुपा के साथ हमें होता है ना कि गुरुपा भी तो अकेले रहते हैं ना संगत जी, हमारा इतना ध्यान रखते हैं। तो 2 मिनट अगर मैं खड़ी भी हो जाती हूँ ना तो उनको लगता है ना कि मैं कुछ गलत ही कर रही हूँ। वो इतना मतलब है उनका दिमाग इस तरीके से है, वरना वो इस तरह से नहीं करते थे संगत जी। वो ये नहीं कहते हैं ना कि दिमाग सच में है, जब इंसान की ब्लॉक कर दी जाती है ना तो बताइए पूजा पाठ को भी लोग गलत ही का नाम दे देते हैं। मतलब उनको लगता है कि मैं कुछ बैठ करके कुछ गलत करती हूँ, जबकि यही पर्सन है संगत जी। मैं पहले भी अमृत वेला करती थी, नहा धो के करती थी, बहुत अच्छे से करती थी, वैसा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम थी संगत जी। लेकिन आज के डेट में जब वो खुद गलत रास्ते पे चल रहे हैं संगत जी, तो ऐसे इंसान है ना बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि हम अमृत वेला ना करें, हम गुरुपा के नज़दीक ना जाए। क्यों? क्योंकि उनको उनको देखिए हमारे गुरुपा के पास कौन सा पावर है ये उनकी संगत को पता है, और उनको ये भी पता है कि मैं जो भी गलती करता हूँ ये गुरुपा इसको बताएंगे जरूर, और गुरुपा जब देख रहे हैं तो इसकी बात ज्यादा गुरुपा मानेंगे। कहीं ना कहीं इनके मन में ये आ जाता है संगत जी। लेकिन हमारे गुरुपा सबको देखते हैं, हमारे गुरुपा किसी एक के नहीं है, हम सबके हैं। अपने अपने कर्मों के हिसाब हिसाब का लेना देना है, वो तो करना ही होगा ना संगत जी। तो इसलिए ना वो मुझे संगत जी अमृत वेला में उठने नहीं देते हैं संगत जी, वो मुझे पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। मतलब अगर मैं लेट के भी अगर मैं कुछ लेट के भी अगर मैं मन चाह भी करूंगी ना, अगर हम अपने मन में भी तो अगर मैं जैसे वो ना मुझे जानबूझ करके वो परेशान करेंगे। अगर ऐसे भी नॉर्मली यूजुअली अगर हैं भी तो मुझे वो बुलवाएंगे, तब मैं नहीं बोलूंगी तो क्या कहेंगे कि जरूर क्या कर रही हो जी, क्या दिन भर मन में बड़बड़ करते रहती हो। जबकि उनको पता है वो, लेकिन चाहते नहीं है संगत जी। देखिए कितनी नेगेटिविटी उन पे हावी हो रखी है, ये है नेगेटिविटी, कि वो खुद बंदा नहीं चाह रहा है कि देखिए उनको ये भी पता है कि हाँ ये सब करने से ही उनके साथ अच्छा हो रहा है। जब मैं करती तो पहले बहुत खुश भी होते थे, हाँ 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 कर लो कर लो कर लो ठीक है, ऐसा करके जब आज उनका सब कुछ अच्छा हो गया, जब अच्छा होने के बाद वो गलत रास्ते पे जब चल रहे हैं तो वो चाहते कि मैं कुछ करूं ही ना। हमेशा मतलब मेरे पूजा पाठ के लिए या पाठ के लिए अपने गुरुपा के लिए, मतलब गुरुपा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल, लेकिन हाँ मतलब कि दिन भर ऐसा करके वो मतलब दिन भर, हाँ रात भर, रात में कौन पूजा करता है। मतलब रात करने का मतलब है कि अमृत वेला वो नहीं समझ रहे संगत जी। सुबह के 3 बजे 4 बजे 5 बजे को भी वो रात ही कहते हैं संगत जी। तो रात में कौन पूजा पाठ, मतलब बहुत बहुत ऐसी ऐसी बातें संगत जी उन्होंने कही, तो इस बात से थोड़ा मुझे तकलीफ हो गई। खैर मेरे गुरुपा हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे गुरुपा की जीत ही है संगत जी, जीत है। और एक सबसे बड़ी जीत पता है संगत जी क्या है? मेरे हस्बैंड ने कल क्या कहा कि नहीं, उन्होंने कहा बात कि तुम कहती हो ना, तुम जो भी बात कहती हो ना वो पत्थर की लकीर हो जाता। मैंने बोला मैं नहीं, हम तुमको कौन सा बात है, मैंने तुम जैसा करते हो तो वैसा बुलवाते हो तो सुनते हो। तुमने कहा कि नहीं, तो तुम्हारे मुंह से जो है ना तुम बोलती हो, पर बोलते हैं गुरु जी, तुम जो बोलती हो ना वही होता है। तो हम बोले, मैंने बोला उनको जैसे कि गुरुजी, मैं हम गुरुजी थोड़ी हैं कि गुरुजी को जो बोला होगा वो तुमको खुद ही बोलेंगे। तो किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं गुरुजी तुमको समझाने के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए। तुम सुधरते नहीं हो लेकिन तुम ब्लेम करते हो किसी इंसान पे। अब किसके थ्रू गुरुजी तुम हमें क्या समझाना चाहते हैं संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है कि ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ गलत हैं इसलिए सामने वाले इंसान से गुरुजी हमें समझा रहे हैं कि तू गलत कर रहा है, तू सही रास्ते पे आ जा। अगर मैं तुम्हें फर्श से अर्श पे पहुंचाया हूँ तो मैं तुम्हें अर्श से फर्श पे भी पहुंचा सकता हूँ। ये बात हमारे गुरुपा ही इनको समझाएंगे संगत जी। मेरे गुरुपा को पता है कि उनके कैसे सुधारना है। क्योंकि अगर देखिए संगत जी, मैं बहुत टेंशन में थी ना कि ये क्यों हुआ, मैंने उनको ऐसा क्यों बोला, मैंने बहुत कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए उनको कि ये वो कुछ ऐसा करके संगत जी। तो ये कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि गुरुपा ने उनको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि सुधरने का एक मौका दिया कि अगर तुम नहीं सुधरोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, फिर तुम मत कहना कि हाँ, अब फिर तुम समझना अपना, ऐसा करके था। एक दिन पूरे 24 घंटे संगत जी मेरे गुरुपा ने ना इनकी कहते हैं ना कि पूरा इनका दिमाग हिला करके रख दिया है। 24 घंटे
और ख़ैर मुझे पता है कि हाँ, अब कल शाम में भी कुछ इनके कंपनी में कुछ मैटर था, तो उन्होंने मुझे बताया जैसे कि नई कंपनी में बहुत बहुत सा अपसेट भी थे। अब क्या हम अपने पति को अपसेट तो नहीं देख सकते ना संगा जी। जब वो अपसेट थे तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसा करके किया, तो मैंने बोला कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ओके हो जाएगा, सारा जो है प्रॉब्लम चल रहा है सब प्रॉपर हो जाएगा। कंपनी की बात के बारे में मैंने कहा। तो फिर शायद उनका सब कुछ ठीक भी हो गया इसलिए उन्हें समझ में आता है कि अगर वो कुछ अगर मुझे बताते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, तो हमारे गुरुपा कहते हैं ना कि अरदास भी सुनते हैं ना हम सबकी, तो वो सुन लेते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस आपको आप उसको मत छोड़िएगा गुरुपा। बस एक ही अरदास है आज के डेट में गुरुपा। वो आपको तो आप उ अगर वो आपको मान रहा है ना गुरुपा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से मान रहा है गुरुपा, क्योंकि आप चाहते हो उसको कि वो आपको माने, वो सही रास्ते पे चले। आपको पता है कि वो इंसान गलत नहीं है, उससे जानबूझ करके लोग अपने फ़ायदे के लिए उससे गलत करवा रहे हैं गुरुपा। वो इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन जो पीठ पीछे भी उसके साथ जो गलत हो रहा है ना गुरुपा, वो आप ही ठीक करेंगे गुरुपा। और आप उसको इतना अपने आप से जोड़ लीजिए गुरुपा, इतना जोड़ लीजिए कि चाह करके भी कोई मतलब कुछ करके भी ना उस इस पे कुछ गलत चीज़ों का असर हो ही नहीं, चाहे कोई भी हो गुरुपा। बस यही संगत जी। खैर और बहुत कुछ जो भी हो रहा है संगत जी, बस एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी संगत जी। हमारे लाइफ में गुरुपा ने जिस दिन से देखिए हमारे गुरुपा कितने जन्म जन्मांतरों से हमारा उन्होंने हाथ थामा है, हम कौन जानते हैं, हमें नहीं पता संगत जी। लेकिन साक्षात आकर के जिस दिन से हमारे गुरुपा हमारा हाथ थामते हैं ना संगत जी, 1% 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचना संगत जी कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। नहीं संगत जी, मैंने एक-एक सेकंड, एक-एक दिन का ना मेरे गुरुपा ने मुझे ये समझा दिया कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वो तुम्हारे ही भले के लिए हो रहा है। अगर तुम्हारे आपस में थोड़े मनमुटाव भी हो गए हैं, कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे भले के लिए है। वरना तुम्हें आगे चल कर के बहुत बड़ा तकलीफ़ होता। मैं सब कुछ को छोटे में टालता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान से ऊपर हम हैं क्या? नहीं है ना संगत जी। इसलिए संगत जी, और हम तो अपने गुरुपा के बच्चे हैं, बताइए संगत जी, है ना? और गुरुपा ने देखिए सच बात है संगत जी, जिस सेकंड से हमारे गुरुपा हमारा हाथ थामते हैं ना, हमें गुरुपा उस सेकंड से ना 1 सेकंड के लिए भी रोने नहीं देना चाहते संगत जी। अगर फिर भी अगर अभी भी हम रो रहे हैं, तो समझ लीजिए हमारी कर्मा कटिंग हो रही है। हमारा बहुत बड़ा जो कष्ट है, बहुत बड़ा, वो बस छोटे में कट रहा है संगत जी। कहते हैं ना, तो इसलिए बस हमारे अपने गुरुपा पे शक नहीं करना है। गुरुपा के जो हमारे लिए जो कर रहे हैं ना, गुरुपा उस पे शक नहीं करना कि गुरुपा कभी गुरुपा के होते हुए मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, नहीं संगत जी। जो भी हो रहा है, हमारे भले हेतु ही हो रहा है। हमारी गुरुपा परमपिता परमेश्वर है संगत जी। और आपको पता है, महाराजों के महाराजा हमारे गुरुपा हैं, सरकारों के सरकार हमारे गुरुपा हैं। आपको एक बात बताओ, जो सबसे बड़ा सरकार हो, कितने ब्रह्मांडों के भी सरकार हमारे गुरुपा हैं, रचयिता हैं, तो उनके हम बच्चे हैं। उन्होंने हमारा हाथ थामा तो उनके हम बच्चे हैं। आपको लगता है संगत जी कि कहते हैं ना कि एक सोचिए, अगर हम लोकल अगर हम अपने जो धरती पे हम जहाँ रहते हैं, इस संसार में अगर हम किसी पावरफुल इंसान के बच्चे को के साथ कुछ गलत करने के पहले किसी को कितना डर लगता है? डर लगता है ना? अगर उसकी किडनैपिंग भी होती है ना, तो लोग अपने भले के लिए उसकी किडनैपिंग करते हैं कि अच्छा इससे तो बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, ये बड़ा मतलब फ़ायदे का चीज़ है, इसलिए होता है। वरना संगत जी, जो बहुत पावरफुल इंसान का या किसी का भी अगर वो बच्चा हो, तो लोग उसके साथ गलत उसकी तरफ मतलब बाप रे डरते हैं। मतलब है ना कि अरे उसके मतलब अरे इतना बड़ा ऐसा है, अरे उसका बच्चा अगर इसको हम देखेंगे भी ना, तो इसके जो पापा हैं या इसके वो हैं गार्जियन हैं, तो मुझे बस कच्चा चबा जाएँगे। तो सोचिए संगत जी, हम तो उस परमपिता परमेश्वर हमारे कृपा के बच्चे हैं। हमारे साथ किसकी मजाल है को संगत जी कि हमारे साथ कोई बुरा कर ले। और हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है ना संगत जी, तो उसे लगता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए बुरा कर रहा है, वो अपना फ़ायदा लेना चाहता है, इसलिए उसने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की। हमारे कृपा हमें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन कभी-कभी है ना सामने वाले को, अब ये सोचिए, वो तो कुछ हमें तो कुछ कर नहीं पाएगा संगत जी। लेकिन हमारे कृपा हमें जो भी हमारे साथ होता है ना संगत जी, कभी-कभी हमारे कभी-कभी नहीं संगत जी, हाँ, सदैव सदैव हमारे भले के लिए होगा। हमारा कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जिस दिन जब तक इंसान को पता ना हो ना कि ये किसका किसका बच्चा है,
तभी तक कोई हमें बिच करता है, तभी हमें कोई टिच करता है ना? अरे मतलब और जैसे ही उसे पता चलता है, जैसे ही उसे पता चल जाए कि अरे ये तो उसकी बच्ची है, ये तो उसका बच्चा है। लोग मतलब उसे करंट लग जाए ऐसा वो इंसान दूर भागता है या कोई भी। उसी तरीके से संगत जी जब तक इंसान को ये नहीं पता है ना, कर रहा है बुरा हमारे साथ कर रहा है, करे जा रहा है। जिस दिन उसको सच्चे परमार्थ की सच्चाई पता चल जाएगी ना, हमारे परमात्मा परमेश्वर की अगर सच्चाई समझ में आ जाएगी ना कि ये उसका बच्चा है, मैं उसके साथ चाह कर भी कुछ गलत जितना करूंगा ना, मैं कहाँ मैं मुझे उठा के फेंक देंगे मुझे पता नहीं है संगत जी। उस क्षण इंसान उसी क्षण वो हमें एज इट इज हमारे गुरुपा के पास पहुंचा के जाएगा इज्जत से, चाहे भले ही उसका गला कट जाए। ये हमारे गुरुपा की पावर है, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है ना? हम सबके सरकारों के सरकार के हम बच्चे हैं, हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है। बस एक बात को याद रखना संगत जी, कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, बस इस बात को याद रखना है। और इसी बात के साथ में अब अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी गुरुपा। हमारे गुरुपा देखिए संगत जी कितने अच्छे, कितने प्यारे, कितने भोले हैं ना। किसी भी परिस्थिति में बस वो हमारे अंदर ना विश्वास जगाते रहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, जो हो रहा है सब चंगा हो रहा है, तू चिंता मत कर, जीत तेरी ही होगी। बस तू गलती मत करियो, तू अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करियो। बस हम बार बार बोलते कि तेरे से कुछ गलती होने वाली है, गलती होने वाली, तो वो गलती ना हो गुरुपा। तो बस अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरी भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरी भाने सर्वदा भला। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय।